अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बस खैर सर, कोट में बड़े आप हसीन लग रहे हैं आज मुझे। देख लो, आज तो कोट पहनना पड़ गया। मैं वही लोग जो हैं वो बड़े परेशान होंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं कि आज ये क्या हुआ है दोनों को, छुट्टी वाले दिन कोट पहने। भाई लोगों, आज जो है स्पेशल ओकेजन है, हमारी स्पेशल शो है। आज बहुत स्पेशल शो है। आज समझ लें हमारे शो की एक पहली बार हमारे शो में एक कोई सेलिब्रिटी आए हैं, और वो ऐसी सेलिब्रिटी आए हैं कि मतलब वो कहते हैं ना, चार चांद, वो भी छोटी बात हो गई। लेजेंड। लेजेंड भी छोटा वर्ड है। और यहाँ के हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पॉडकास्ट की पहले शो जो हमारे आए हैं आज, वो पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी सिराज भाई, 130 मैचेस में मोर देन 130 गोल्स करने वाले, 45 मैचेस में कैप्टनसी करी और 43 जीते, 2 ड्रॉ किए हैं। आई डोंट थिंक इसका कोई रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल में। आई डोंट थिंक सो किसी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना? तो भाई लोगों, ये हॉकी की बात हो रही है जी। तो आज क्रिकेट का शो नहीं है। आज क्रिकेट का शो नहीं तो है। अगर गलती से आ गए हो तो आज आज जो है वो क्रिकेट बंद करके ज़रा हॉकी पे आ जाओ। हाँ, हमें बहुत व्यूअर्स ने पूछा हॉकी के बारे में, कब शो कर रहे हो। हाँ, हम भी राइट टाइम का वेट कर रहे थे, लेकिन इतना अच्छा टाइम हो जाएगा, इतने अच्छी पर्सनालिटी हमारे शो में आएंगी, ये हमने भी अभी तक विजन जी नहीं जी किया जी था। नहीं, हमारे जो आज शो में जो शख्सियत आई हैं वो फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी प्लेयर, कोच, कोच, मेंटर, निशाने इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। कोई ऐसा अवार्ड, कोई ऐसा वर्ल्ड कप, कोई ऐसा मेडल नहीं है जो इनके पास नहीं है। पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आई थिंक ही इज द ओनली हॉकी प्लेयर Only जिनको hockey मिला player. है, जी, जी, निशान इम्तियाज। तो वी आर वेरी प्राउड फॉर हिम एंड थैंकफुल फॉर हिम टू बी हियर। नहीं, हमारे लिए टाइम निकाला। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइस, हम आप लोगों को बुलाना चाहेंगे पाकिस्तान के हॉकी लेजेंड इस्लाउद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रज़ा और शिराज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर हाँ, आपने तो हमारे शो में आके जो है ना, मतलब कह रहे हैं ना कि हम लोग तो बस ऑफिस से आके बैठते थे, आज हमारे शो में इतनी बड़ी शख्सियत बैठे हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हाँ। तो शो शुरू करने से पहले सर मैं कोई शायर वायर तो नहीं हूँ, लोग वैसे ही मजाक उड़ाने वाले मेरा उस मामले में, मगर मैंने कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए लिखी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन कमेटी का अब तो यही है मुतालबा कि इस्लाउद्दीन सा खिलाड़ी हो तो आवाज़ दे ज़ोर से। और एक और शेर है कि सिराज भाई, क्या बात है। कि लहू इस्लाउद्दीन ने बहाया है पसीने की तरह। वाह, क्या बात है। लहू इस्लाउद्दीन ने बहाया है पसीने की तरह, तब कहीं जाके चमके हैं ये नगीने की तरह। ये तो आपने बड़ी हकीकत बयान कर दी सर। और तस्करा जब भी हॉकी के खिलाड़ियों का होगा रजा। ओए होए, तुम तो शायर बनते गए। तस्करा जब भी हॉकी के खिलाड़ियों का होगा रजा, नाम इस्लाउद्दीन का फहरिस्त में पहला होगा। और इसके लिए मैं कहूँगा, तस्करा जब तेरा होगा, जी। जब तस्करा जब तेरी वफा का होगा, अच्छा जी, मैं तुम्हारी मिसाल दूंगा। क्या बताइए सर, शेर पे शेर मिल गया आज तो। मिलने के तो हॉकी छोड़ो, शायरी पे आ जाओ। तो शायरी पे आ जाते हैं। नहीं, इस्लाम भाई, आज लाइक आई सेड कि हमारे लिए तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा मुकाम है कि हम आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ फेदर्स ऑन द हेड वाली बात है हमारे लिए। तो इस्लाम भाई, शुरू करेंगे आपसे बातचीत। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम भाई, आपकी पैदाइश मीरत में हुई 1948 में। तो शुरू में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हॉकी का शौक़ कैसा आया? पहली बार कब आपने हॉकी हाथ में पकड़ी? क्या टाइम था उस टाइम पाकिस्तान हॉकी का? क्योंकि आज़ादी हुए तो 1 साल ही हुआ था। रज़ा, ये बड़ी पुरानी बात है। जी जी। और कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारो। जी 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 जी। और पीछे की तरफ आप ले जा रहे हैं। जी जी जी। हम स्कूल में पढ़ते थे, ये उन दिनों की बात है जब 1960 में पाकिस्तान की टीम रोम में ओलंपिक जीती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फाइनल में इंडिया को 1 गोल से हराया था, और उसमें नसीर बुंदा ने गोल किया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे आपने मेरी पैदाइश बताई, जाहिर है मेरी पैदाइश पार्टीशन की बात जी की जी है। जी। इंडिया में मेरे चचा जो थे, क़यामुद्दीन सिद्दीकी, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने वहीं ग्रेजुएशन की थी मेरठ में, और वो वहाँ पर हॉकी खेलते थे। तो मेरे वालिद साहब बड़े थे, ये छोटे थे, तो ये पढ़ते भी थे, खेलते भी थे। तो इंडिया के उस वक्त यूपी के 52 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। अच्छा। अब शायद 54 हो गए हैं। जी जी। वो यूपी सेलेक्टेड थे। अच्छा अच्छा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो यूपी सेलेक्टेड होना 54 डिस्ट्रिक्ट में कितनी बड़ी बात। जी जी बिल्कुल। पूरे यूपी की टीम बनती थी। वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे। तो जब वो पाकिस्तान आए, तो ज़रिया माश के सिलसिले में आए, तो उनको फ़ौरन जॉब मिल गई जी। PWD में।
घर भी मिल गया, जॉब भी मिल गई। बाद में फिर हम लोग को बुला लिया, हम लोग सब आ गए। तो वो ऑफिस जाते थे, तो क्योंकि शुरू में आए थे तो उनके पास टाइम था, उनको हॉकी भी शाम को खेलने का मौका मिल जाता था। हम स्कूल में होते थे, वो शाम को खेल के आते थे, उनकी हॉकियाँ घर में रखी होती थी। हम लोग छोटे छोटे होते थे स्कूल में, सब कज़न वज़न जितने भी थे, जी जी जी। तो वो हम लोग हॉकी खेल रहे होते तो उनकी हॉकियाँ उठा के हम ले आते थे। अच्छा, हमें नहीं पता था, हम तो बच्चे थे, कि मैच की हॉकी अलहदा होती है और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हॉकी अलहदा होगी, होती जी है। जी बिल्कुल। तो हमें नहीं पता था, तो हम उनकी जो जिसके हाथ लगी वो ले आता था। मट्टी में खेलते थे, जी जी। कराची में घास हाँ, तो वो थी तो- नहीं, हाँ, वो तो सामान गलियों में मट्टी थी, मट्टी में खेलते थे। फिर ले आके उनके ऑफिस में आने से पहले वहाँ पे रख दी। वहाँ रख देते थे। फिर आते थे कि मेरी हॉकी से कौन खेला था। समझे ना, तो प्यार वाली डांट भी पड़ती थी। सही। तो हम हॉकी भी खेलते थे। एक्चुअली जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तो मैं अपनी स्कूल की टीम में आ गया था हॉकी की। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं क्रिकेट भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, एथलेटिक भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, टेबल टेनिस, सारे गेम खेलता था। क्या बात है। और हॉकी की टीम में आ गया था। बेसिकली आई एम क्रिकेटर, अच्छा, आई एम कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू हॉकी। क्या बात है सर, ये ये तो आपको बताऊं। और मज़े की बात यह है कि मैं कराची में पाकिस्तान कस्टम्स का मैं मुलाजिम रहा हूँ। जी जी जी। तो वहाँ पर मैंने पाकिस्तान कस्टम की तरफ से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, जो कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है, जी। वो खेला है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ओपन बॉलिंग, ओपन बैटिंग। इसके अलावा एक दफ़ा 1983 में मैं स्कॉटलैंड में था, तो वहाँ पर पाकिस्तान की टीम, जिसके इमरान खान कप्तान थे, जी सरफराज और सिकंदर का अटैक था, जी। तो वो वहाँ अपना 3 महीने का मैच सीज़न शुरू कर रहे थे। पाकिस्तान टीम गई हुई थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़। अच्छा। तो वार्म अप मैच था एक अगले दिन। तो जी। रात को मुझे वहाँ लड़के पूछते हैं, यार कल पाकिस्तान टीम है, तुम यहाँ आए हुए हो, खेलोगे? मैंने कहा हाँ, खेलूँगा। क्या बात है। तो मैं उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं मैच खेला, स्कॉटलैंड से खेले आप? स्कॉटलैंड की तरफ से, क्या बात है। ग्लासगो में। 9 स्कॉटिश, अच्छा। मैं और एक लड़का था बदर, उसके अंदर खालो, हम 2 पाकिस्तानी। वो मैच हम खेले। इमरान ने बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन सिकंदर और सरफराज ने कराई थी। बहुत मज़ा आया, बड़ा सा, सब मुझे जानते थे, खेलते जी थे। जी जी अभी भी हम कराची में जो वेटरन क्रिकेट होती है, जी जी। वो हम खेलते हैं और बहुत मज़ा आता है। जिसमें ये आरिफ हबीब वगैरह जो हमारे हैं, ये भी हमारे साथ खेलते हैं। जी जी जी। हमारे ओपन बैट्समैन हैं, मैं और वो ओपन करते हैं। बल्कि सिंगल सेंचुरी जो अब तक वेटरन की कराची में हुई है, वो ओपन जाके मैंने और आरिफ हबीब ने, जो स्टॉकिस्ट हैं हमारे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने की है। और वो से, और मैंने उसमें 50 किए थे, उन्होंने 100 किए थे। वो फाइनल हम जीते थे। क्या तो बात। बड़ा इसे- ज़बरदस्त मैच हमारा उसमें। तो वो इसे- हॉकी का शौक जो है मुझे वहाँ से शुरू हुआ। फिर मेरे फादर ने एक दफ़ा कहा कि तुम क्या सब गेम खेलते रहते हो, हर जगह खुशी हो। क्रिकेट आई तो रोड पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी आई तो हम रोड पे हॉकी खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कोई खेलना है तो एक खेल खेलो। तो फिर मैंने कहा कि क्रिकेट में तो सारा दिन ख़राब होता है और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता। जी। और उन दिनों में इम्तहान हो रहे होते थे, हाफ अर्ली एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, पता चला सारे दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, अगले दिन इम्तहान है। तो हम ये करते थे कि हम 3 महीने पहले जो है ना, सब बांध बूंद के रख देते थे, तमाम बल्ला, हॉकी, सब। उसमें हम सही पढ़ते पढ़ते थे। वो पढ़ते थे, फिर उससे हम पास हो जाते थे, वरना चांस कोई नहीं था पास होने का। वो हमारे काम आता। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हॉकी में रिजल्ट भी जल्दी आता था। जी। पाकिस्तान जो है ताज़ा ताज़ा ओलंपिक चैम्पियन बना था, जी। तो बहुत ज़ोर था, तो इसलिए मैंने हॉकी शुरू कर दी थी। तो यानी फुल कि टाइम माशाल्लाह ऑलराउंडर इसे कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ क्रिकेट, कि हॉकी, सब गेम। सब खेल लिए। सरफराज नवाज को भी खेले में, क्या बात है। ये तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। तो भाई जी बिल्कुल। सर पहली दफ़ा टूर्नामेंट इसमें। ये बताएं, जैसे अब आपका जैसे माशाल्लाह सिलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम, आई वांट अंडरस्टैंड कि फीलिंग क्या होती है जब आपको पाकिस्तान से अगर नाम आया, जस्ट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। तो एक तो वो फीलिंग कि आपका नाम आया, पाकिस्तान टीम से खेलेंगे। दूसरा ये कि जो बेचारों का नहीं आता, जैसे आपको भी पता होगा कि आपके साथ कंपेटिटर्स कौन थे उस पोजीशन के लिए, उनका क्या होता है, फिर उनसे कोई बात करता है, उनको कौन वो बकअप करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है? ये बात है 1965, जी। मैं फर्स्ट ईयर में था। तो कराची की टीम बन रही थी ए और बी। मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं हॉकी भी खेलता हूँ। तो ट्रायल हो रहे थे YMCA में कराची में, दोनों टीमों के। अच्छा। तो हमारे दोस्त हम लोग जो प्रैक्टिस शाम को करते थे, यार वो कराची की टीम बन रही है और लाइलपुर जा रही है। उस ज़माने में फैसलाबाद जो था वो लाइलपुर था, अच्छा। और वहाँ नेशनल चैम्पियनशिप होनी थी। तो
तो नेशनल चैम्पियनशिप में प्रोविंसेस की 2 टीम आती थी, बाकी डिपार्टमेंट्स की आती थी। तो हमने कहा चलो यार शुगल ही होगा, जाके ट्रायल दे देते हैं। तो मैं, मेरा दोस्त एक मुसर्रत, उसका इंतकाल हो गया और 2-3 लोग हम ट्रायल देने चले गए। अच्छा, हमने वहाँ ट्रायल दी, उसके बाद कहा, जी अगले दिन फिर आना। अगले दिन फिर हम गए, 2 दिन हमने वाइंसी पे ट्रायल दी। 2 दिन बाद में कहा कि जी आप अखबार में नाम देख लेना, जो टीम सेलेक्ट होगी। हमने कहा नाम कहाँ होगा, पहली दफ़ा हम आए, कोई हमें जानते ही नहीं थे। अगले दिन जब टीम अनाउंस हुई तो बी टीम में हमारा नाम था, अरे वाह, कराची की बी टीम में। वो बी टीम हमारी जो गई, यंगस्टर सब हम लोग जनाब पहले प्रैक्टिस कराते रहे वो लोग। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ के थर्ड क्लास में जाते थे ट्रेन में। होल्डाल हमारा साथ होता था, बिस्तर बंद, एक अटैची होती थी जी जी जी, लोहे की। और एक बैग होता था एक बैग था। तो उसके अंदर हमने सारा करके रख के अब चले गए ट्रेन में, दोनों टीमें एक साथ। बड़ा बड़ा लिख दिया कराची हॉकी टीम डब्बे के बाहर चौक से। अच्छा, तो वो 66 लोग उसमें होते थे, बड़ा जो डब्बा होता था ना, तो उसमें हम लोग दोनों टीमें जो हैं उसके अंदर बर्थ में, कोई नीचे, कोई नहीं आ सकता। हर स्टेशन पे गेट पे खड़े हो जाते थे, अंदर कोई आता ही नहीं था। जी, इस तरह से हम लोग वहाँ पहुँच गए लायलपुर। वहाँ हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लायलपुर में टूर्नामेंट था ग्रास के ऊपर। अच्छा, वहाँ उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया हुआ था गेस्ट हाउसेस के अंदर। वहाँ टीम ठहरी, दोनों टीमें साथ थी। वहीं खाना बनता, कुक साथ गए थे। अच्छा, अच्छा, खाना वहीं बनता था, नाश्ता वहीं बनता था, डिनर वहीं बनता था। बिल्कुल ऐसे कोई फैमिली रह रही है। हमारे एक मैच हुआ पहले कराची बी का, हम जीत गए। कराची ए का किसी से हुआ, वो जीत गए। जीते जीते हम लोग क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए। अच्छा, तो क्वार्टर फाइनल हमारा पड़ गया PIA से। ओ वाह, तो PIA हमसे, हम लोग बच्चे हाँ, थे, PIA तो उस लेकिन टाइम क्वार्टर फाइनल तक हमने पहुँच पहुंचना जाना बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो वो PIA हमसे जीत गई। जी, PIA सेमीफाइनल में चली गई, हम लोग हार गए। वापस जो हार जाती थी टीम अपने बिस्तर बोरिया बांधती थी, ट्रेन में बैठ के वापस बैक टू पवेलियन। जी, हम घर आ गए। अगले साल फिर नेशनल चैम्पियनशिप हुई। साल भर जो टूर्नामेंट होते थे ना, वो हम खेलते रहते थे। उसके बाद अच्छा, इन द मीन टाइम हमें जॉब मिल गई KPT में। अच्छा, हम कॉलेज में पढ़ते थे। अब नेक्स्ट ईयर हमारा सेकेंड ईयर था। तो KPT में सारे यंग बेहतरीन लड़के थे, उन्होंने लिया हुआ था हमको। तुमसे कहा नौकरी करोगे? हमने कहा नौकरी तो करेंगे, लेकिन हम ऑफिस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऑफिस वाली नौकरी नहीं है ये, आप हाँ करें, आपको हम महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देंगे और आपने आके तनख्वाह लेनी है, साइन करने, और पूरे महीने जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होगी, टूर्नामेंट होगा, उसमें हॉकी KPT खेलनी से है हमें। लोकल टूर्नामेंट। ये पर्क्स हैं भाई। हाँ, पाकिस्तान में जो भी टूर्नामेंट, जी, ठीक है। पहली तनख्वाह मिली हमें, वो मिले हमें 225 रुपये। तो उस ज़माने में कौन से ईयर की बात है ये? 65, बताइए। 225 रुपये। 225 रुपये पूरे महीने हमसे खर्च नहीं होते थे। सही कह रहे हैं। और वो भी बड़ा लतीफ़ा हुआ जी, कि जब वो तनख्वाह हमें मिली, पहली तनख्वाह मिली, तो जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अम्मा अब्बा बहन भाई, हम सब एक ही घर में सब साथ रहते थे। तो हम गए बड़े खुशी खुशी, तनख्वाह में मेरी 225, हमने लिफाफा बनाया और हमने जाकर अपनी अम्मा को दे दिया। अम्मा की। अम्मा के कमरे में गए, अम्मा को दे दिया। कहली क्या है? मैंने कहा अम्मा ये पहली तनख्वाह है, आपको दे रहा। अम्मा ने वो लिफाफा एज इट, अब्बा बैठे थे तो बैठ के ऊपर उनको दे दिया। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा इसकी तनख्वाह है पहली। उन्होंने हाथ में लिया, खोला किसी ने नहीं, जी, हाथ में लिया, वापस उन्होंने अम्मा को दे दिया। अम्मा ने वापस हमें दे दिया। उसके बाद कभी सारी उम्र हम नाम, उन्होंने कहा नाम नहीं दी, कभी नहीं पता था कि तनख्वाह जी, कितनी जी, आ रही जी, क्या आ जी, रही। जी। घर में फैमिली था सब। क्या टाइम था तो ज़बरदस्त ये किस्म ये थे हालात। फिर 66 में, अब आपने एक ऐसी बात कह दी, मुझे थोड़ा सा जी, 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 बता। तसलसल में जाना पड़ेगा। जी। 66 में फिर ट्रायल हुए, कट शॉर्ट करता हूँ। जी, अब हमारा प्रमोशन हो गया, अब हम B से A में आ गए, और आप किस पोजीशन में खेल रहे थे? राइटिंग। अच्छा, राइट ही नहीं खेल रहे थे। और मेरी जगह, जिसकी जगह में आया, जी, एक लड़का था मुश्तबास, वो कस्टम में चले गए थे, जी, उनकी जगह KPT में खाली हो गई थी। बेहतरीन राइटिंग था, अच्छा, मतलब मैं अगर उससे अपना मुकाबला करूं तो मुझसे वो 100 टाइम बेहतर था हर लिहाज में। हाइट भी मुझसे ज़्यादा थी, फिजिक्स भी मुझसे ज़्यादा थी, बड़ा दिलेर बंदा था और बहुत अच्छा था। जी, डॉजिज वाजिज ये वो 3-4 भाई थे, एक पुलिस में था, एक कस्टम में था, एक इस तरह। तो उन्होंने जनाब वो वहाँ कस्टम में चले गए तो जगह खाली हुई, मैं इधर आ गया। जी, हम अब सीनियर से खेलने गए, A टीम से। ए टीम से। वो चैम्पियनशिप हुई, नेशनल चैम्पियनशिप पिंडी में, अच्छा, आर्मी स्टेडियम में। हम खेले वहाँ जनाब जाके। फिर इसी तरह वहाँ करते करते हम कुछ सेमीफाइनल तक पहुँचे, सीनियर टीम, और हम सेमीफाइनल हार गए।
वहाँ पर उस ज़माने में सिलेक्शन कमेटी बैठती थी 66 में, एशियन गेम हो रहे थे बैंकॉक में। तो वो नाम लिख रहे थे। उन्होंने कोई 44 लड़के सेलेक्ट किए कैंप के लिए जी, और हर पोजीशन के 4 थे। सही। 11 पोजीशनें होती हैं तो 4 लड़कों की 4 टीम 44 होगा। 44 जी। जब अगले दिन अनाउंस हुआ नाम कैंप के, तो पता चला हमारा नाम कैंप में आ गया। राइट इन में आ गया आपका नाम। राइट इन में हमारा नाम आ गया और मेरा नाम चौथा था, अच्छा, उससे 3 और बेहतर थे। जी जी 1244 में था वो, तो बाद में पता चलता ना कौन बेहतर है जी कौन जी नहीं। जी। हम अपने ट्रेनिंग की खूब जनाब, मैंने सुबह शाम रगड़ा खाया करते रहे वो जनाब। टीम बनी, सिलेक्शन हुआ, फाइनल टीम के अनाउंस हुआ, उसमें हमारा कोई नाम नहीं। जी हमने बिस्तर बोरिया बांधा, पिंडी से ट्रेन में बैठे घर आ गए। जी। अब आती है 67 की चैम्पियनशिप। जब 67 की चैम्पियनशिप हुई, फिर इसी तरह से हमारी टीम सेलेक्ट हुई। 67 में मैं आ गया कस्टम में, केपीटी से केपीटी से प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया। वहाँ जब आया तो फिर टीम हम खेली कस्टम से जाके, जी जी। वो भावलपुर में हुई चैम्पियनशिप। खेले तो वहाँ से हमारा फिर नाम आ गया कैंप के अंदर। जब कैंप में नाम आया तो कैंप लगा लाहौर में है। जी, जब टीम बनी तो असल में उस वक्त आ रही थी हॉलैंड की टीम 4 टेस्ट खेलने, अच्छा, लाहौर, पिंडी, ढाका, कराची, तो ईस्ट पाकिस्तान साथ जी था। जी जी जी। एक मैच ढाका में भी होता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जनाब टीम बनी। जब टीम बनी अनाउंस हुई तो हमारा टीम में नाम, क्या बात है। यानी 1 साल के अंदर ही टीम में नाम टीम आ में गया। नाम आ गया। अब ये देखें, पॉइंट यहाँ नोट करने का है कि बगैर पर्ची के। हाँ हाँ, और टैलेंट इतना था कि जब मैं पहला आया तो मैं चौथा था, और उस चौथे के बाद अगले साल जब मैं आया तो उस चौथे की हैसियत से आया। तो जब टीम बनी है तो हम 18 के अंदर थे। वो दिन फिर आखिरी दिन जब तक मैं रिटायरमेंट लेके गया हूँ, टीम के पलट साथ। के नहीं देखा फिर अल्लाह का शुक्र। तो आप जब पहली बार आपने बोला 44 बंदों में आपका नाम था जब, और उसमें नहीं आया, जब दूसरी टाइम टीम बनी जिसमें नाम आया आपका, उसमें कितने लोग थे टोटल कैंप में? 44। तो आप ये देखें 80 लोगों में नाम नहीं आया, इसका मतलब वो 80 के बाकी 88 में से 87 भी टैलेंटेड लोग थे कि course, compete करना मुश्किल था। हाँ, यानी उसमें मैं बता रहा हूँ ना कि एक एक पोजीशन के 6 लड़के होते थे। बताइए। एक दफ़ा 66 का भी कैंप लगा था प्लेयर्स का, 6 लड़के थे। फिर होता क्या था कि पहली इलेक्शन में जो सिलेक्शन होती थी ना, तो 66 से जो पहली सिलेक्शन होती थी वो होती थी 10 या 15 दिन के दरमियान जल्दी जी करते थे। जी। उसमें 33 कर लेते थे, 34। अच्छा, 3 हर पोजीशन के 3 खिलाड़ी होते थे और एक गोलकीपर एक्स्ट्रा होता था। तो 34 का कैंप लगता था। वो कैंप हमारा एंड तक रहता था। फिर वो कैंप कब ख़त्म होता था? जब हमारे फाइनल ट्रायल्स 3 दिन के ट्रायल होते थे, बताइए। 3 दिन लगातार। फिर बाद में उन्होंने 2 दिन कर दिए, फिटनेस चाहिए। फिर 1 दिन कर दिया, फिर कुछ घंटे कर दिए। तो सर उस टाइम न्यूट्रिशन वगैरह की तो कोई बात नहीं थी। आपका खाना पीना क्या था वहाँ पे, कि आप क्या खा हमारा रहे? खाना पीना जो रोज़ाना का होता था ना, जी जैसे नाश्ते में हम लोगों को जो मिलता था कैंप्स में, जी। घर का तो छोड़ देना, जी। कैंप्स में अंडे मिलते थे, 2 अंडे तो होते थे लेकिन आप 3 खाना चाहें, 4 खाना चाहें, कोई पाबंदी नहीं थी। जी 2 टोस्ट हैं, 3 टोस्ट हैं, आप 4 खाना चाहें, 6 खाना, कोई पाबंदी नहीं थी। कॉर्नफ्लेक्स में दूध ले लें, एक दिन कॉर्नफ्लेक्स होता था, एक दिन पॉरिज होता था, जितना दूध चाय ले लें। उसके अलावा अलहदा से 1 गिलास लोग लड़के हमारे जो हज़म कर सकते थे अलहदा से दूध पीते थे। और बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे होते थे जो उस गिलास के अंदर 1 मक्खन की टिकिया भी डालते थे साथ, बताइए। तो ये हज़म हो जाता था ना। दोपहर उसके बाद जो है 3 साढ़े 3 घंटे जो हमारी कैंप में ट्रेनिंग होती थी ना, जी हम उठते थे फजर की नमाज में, बाद जमात नमाज पढ़ के और आ जाते ग्राउंड में। अंधेरा होता था, सामने 50 गज का नज़र भी नहीं आता था, इतना अंधेरा। और पहाड़ों पे होते थे ज़्यादातर, जी एबटाबाद, अपना हसन अब्दाल, इसमें लो टोपा, घड़ियाल, एबटाबाद में बर्न हॉल या पब्लिक स्कूल, इन जगहों पे फिर HSN कॉलेज आ गए, यहाँ हमारे कैंप्स होते थे। और जब एबटाबाद में होते थे वहाँ तो हम PM काबुल जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ हमारे फ़ौजी गढ़ है, जहाँ लोग हमारे फ़ौज तैयार होती है और अफसरान आला बनते हैं वहाँ। जी जी। उसमें जाके हम लोग जो है हमारी ट्रेनिंग होती थी वहाँ। हमने बहुत रगड़े खाए हुए फ़ौज के, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे फ़ौज के होते थे, पहुँच के होते थे। होते थे, बहुत रगड़े दिए हुए। तो 3 साढ़े 3 घंटे हम सुबह ट्रेनिंग करते थे कैंप में और 3 साढ़े 3 घंटे शाम खेलते थे। तो 6 से 7 घंटे डेली हम हॉकी खेलते थे और एक छुट्टी होती थी संडे की। बताइए। तो फिजिकल फिटनेस का तो यह आलम था, कहते हैं ना कि दीवार पे घुसा मारेंगे, दीवार गिर जाएगी, जी। वो बात अलग है कि हाथ टूट गए, जी जी जी। लेकिन लगता ऐसा था।
नहीं सही सॉलिड होते थे। अब आप ये देखें कि सारी जो बात बता रहे हैं ये जी सब कुछ मेरिट पे हो रहा है। यहाँ तक अभी तक जितनी बातें सुनी है कोई सर से, कोई किसी की पर्ची नहीं आई कोई अभी, पर्ची, कोई सिफारिश नहीं है, सिफारिश नहीं आई अभी तक। और यही सारा डिफरेंस चल रहा है हर जगह अब इस वक्त जो है, और पहले टाइम में और अब टाइम में। तो आई गेस हम अब आप पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा सॉरी, जी जी बोलिए। अब हम पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए। जी जी अब पाकिस्तान टीम को सॉरी पिंडी की जगह मैच था मुल्तान में, सॉरी मुल्तान, लाहौर, ढाका, कराची। जी जी आपने बताया। हम लोग लाहौर में थे। अब वहाँ से हमने आना है मुल्तान। मुल्तान में पहला टेस्ट हो रहा है अगेंस्ट हॉलैंड। हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला मैच, टीम सेलेक्ट होने के सारे बाद। स्टार्स खेलने आपके सामने, सोचे आपके अब आप जी सारे जी हमारे पुराने सीनियर जी, उसमें जी, सब जी। कुछ। और दौर ये था कि अगर आपसे एक गेंद मिड ग्राउंड में मिस हो जाए ना तो पूरा स्टेडियम करके शोर मचा देता। जी 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 ये वो वक्त था और लाइन के साथ बैठे होते थे लोग, जी समझे ना, बहुत कुछ कह देते थे। जी 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 अगर हाँ आपने हो तो हाँ हो तो चलता। अंग्रेजी, जी, उर्दू, जी, जी, पंजाबी जी, सब हाँ। सुननी पड़ती थी। सबका मिक्सचर। अच्छा, जोर से तो आवाज जब आती वहाँ थी। से जो खेले तो वो मैच हम जीते 2 गोल से। अच्छा। हॉलैंड से पहला मैच 1 गोल मेरा था। अच्छा पहले मैच में पहले मैच मैच में में क्या दो बात एक है। गोल, जैसे कहते हैं सेंचुरी की डेब्यू पे जी जी पहला मैच और पहला गोल मेरा, और दूसरा एक हमारा था काशानी। अच्छा वहीद खान है ओलंपियन, उनका छोटा भाई था काशानी, वो भी पाकिस्तान प्लेयर था। हम दोनों कस्टम में भी थे और पाकिस्तान में, दोनों रूममेट भी थे। उस 1 गोल उसका, 1 गोल मेरा, क्या बात हम 2 गोल से। हमने कहा या अल्लाह पहले शुक्र मैच है, में एहसान गोल। है, करम है कि इज्जत रह गई, पहले मैच जीत में भी गए। गोल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं डेब्यू कर रहे हैं, पहला मैच हाँ। और गोल। नहीं, और हॉलैंड की टीम तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, जो मुझे याद है, मैंने थोड़ी बहुत तगड़ी टीम होती थी। हॉलैंड की हमेशा से एक स्ट्रांग टीम, और अगेंस्ट स्ट्रांग टीम पहले मैच में गोल कर दें आप, आपका डेब्यू है तो वो तो बड़ा दिल बड़ा होता है। बड़े उससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप टीम में आते हैं तो आपके कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है क्योंकि किसी ना किसी का बंदा तो जी, जी, कटता है जी, ना। जी, जी। तो वो बड़ा एक इम्तहान होता है। अगर उससे आप गुजर गए ना, पुल सिराज से अगर गुजर गए आप, तो आप तो जन्नती हो गए ना। नहीं नहीं, तो इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेसिकली सर एक ये भी है कि यू स्टार्टेड मेकिंग वेव्स राइट अवे। आपने पहले मैच में गोल किया, राइट अवे आपका नाम आ गया, और उसके फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान जो है 1972 में ओलंपिक खेला, सिल्वर जीता पाकिस्तान वहाँ पर। उससे 70 पहले वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप जीते जी, 71 में। पहले हम वर्ल्ड कप जीते ब्रॉन्ज, और फिर उसके बाद हम सिल्वर जीते, फिर आप कैप्टन बन गए पहला वर्ल्ड कप जीते बार्सिलोना में। बार्सिलोना में, ब्रॉन्ज गोल्ड जीते, जीते। गोल्ड जीते, गोल्ड जी जी जीते। जी जी उससे पहले हम, कि मैं तो 67 में आया था, जी। 68 में 2 टूर्नामेंट हुए थे। एक नैरोबी में हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में, 12 टीमें थी। हम खेलने वहाँ गए, जी हम गोल्ड जीते। अच्छा फिर 12 टीमों का टूर्नामेंट 68 में लाहौर में हुआ, ओके वो भी हम जीते। फिर 69 में एक टूर्नामेंट हुआ इंटरनेशनल, उसमें जूनियर और सीनियर 2 टीमें पाकिस्तान की फाइनल में पहुंची थी। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त ईस्ट जर्मनी भी होती थी। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से अच्छी होती थी। इंडिया, मतलब बहुत बहुत टीमें आई हुई थी वहाँ, जी वो भी थे। फिर हम 70 में पहला एशियन गेम्स जीते बैंकॉक में। जी फिर 71 बार्सिलोना, फिर 72 म्यूनिख। अच्छा अच्छा 72 क्योंकि उस ज़माने में जब 71 की वार हुई थी, उसके बाद पहला टाकरा हो रहा था हमारा इंडिया से। इंडिया से। उससे पहले हमारा हुआ था 70 में, अच्छा उस वक्त वॉर नहीं थी। 71 में फिर हुआ बार्सिलोना, उस वक्त भी वॉर शुरू नहीं हुई थी, जी। लेकिन सेमीफाइनल में हमको जीत गए थे। अच्छा वर्ल्ड कप के बाद ये सब हुआ। तो वर्ल्ड कप के बाद हम वर्ल्ड कप जीत गए थे बार्सिलोना। ये वर्ल्ड कप जो था, ये पाकिस्तान होना था, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ने ये वर्ल्ड कप दिया है बना के, और पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया था। ओके। और आइडिया भी फ्लोट जो है वर्ल्ड कप, वो पाकिस्तान के अच्छा एयर मार्शल नूर खान थे और ब्रिगेडियर आतिफ सेक्टी, उन्होंने ये फ्लोट किया था। ओके और FIH में थे डॉक्टर कर्नल इक़्तिदार शाह दारा। FIH ने ये अप्रूव किया था। अच्छा। उस वक्त के FIH के प्रेसिडेंट थे रेनी फ्रैंक, ओके फ्रांस के। जी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो पाकिस्तान ने ट्रॉफी दी थी, बहुत खूबसूरत गोल्ड और सिल्वर की ट्रॉफी। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी जो 78 में फर्स्ट टाइम हुई जी। है, वो भी पाकिस्तान ने आइडिया फ्लोट किया था कि जो पूरे उसके चैम्पियंस हैं ना, जी जैसे एशियन चैम्पियन, वर्ल्ड कप का चैम्पियन, जी। ओलंपिक का चैम्पियन, ग्रैंड स्लैम जो था वो, यूरोपियन जी जी चैम्पियन, जी अफ्रीकन चैम्पियन, इन तमाम चैम्पियन जो 6 चैम्पियंस हैं ना, ये चैम्पियंस ट्रॉफी में आएंगे। अच्छा चैम्पियंस ऑफ द चैम्पियंस का टूर्नामेंट था 78 का, वो मैं कप्तान था, वो भी हम जीते थे पहले। जी। आपकी कैप्टनसी का तो जो गोल्डन एरा है, वो तो ऐसा है कि हम ग्रैंड स्लैम जो है वो बिल्कुल हमारा ग्रैंड
एशियन कप, वर्ल्ड कप है, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो उसमें 4 टेस्ट भी हैं इंडिया में जो खेले थे ना, इंडिया में फर्स्ट एवर, यस। तो सर ऐसा होता था कि जब आप टीम में गए, अब लोगों ने देखा कि बंदा आया, आते ही पहला गोल कर दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, ज़ाहिर बात है आपने अभी शुरू में कहा कि कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग ये कौन आ गया? हाँ, कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं। अब वो बंदा कैप्टन बन गया है और कैप्टन भी बना और वो जीते जा रहा है। तो होता था कि इस्लाम भाई ये लड़का टीम में चाहिए हमें, जैसी भी परफॉर्मेंस है इसको टीम में रखना है, आप जा रहे हो वर्ल्ड कप खेलने करने, इसको तो डालना ही ना। आपको आती थी कॉलें? रज़ा, मैं आपको बताऊं, जब हमारी टीम थी ना, जो हम खेलते थे, आप यकीन करें उसमें जो 18 लड़के होते थे ना, वो ऐसे होते थे कि पूरे पाकिस्तान को उनके नाम पता होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उसमें से एक पर्ची या सिफारिशी आ गया ना, तो वो एक मैच भी नहीं खेल पाएगा। इतनी आवाज़ें लगती थी और सारा पाकिस्तान शोर मचा देता था। जी जी जी। तो ये अल्लाह का करम था कि जब हम खेलते थे, जब भी कोई सिफारिशी नहीं आया, आता ही नहीं था, जी। आ ही नहीं सकता था, क्योंकि इतना मतलब ये सिस्टम ही कि नहीं था इस तरीके इतना फिल्टर होके आता था ना वहाँ से कैंप के अंदर, वो तस्वर ही नहीं कर सकते थे, पर्ची तो करीब ही नहीं। जब मैं मैनेजर कोच रहा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की टीम विकेट आने के बाद मैंने मैनेज किया। जी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी ने कहा कि साहब इसको टीम में ले लो। एक दो दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ कि कुछ फ़ोन आया कि जी बड़ा अच्छा एक लड़का है, अगर आप उसको देख लें तो कोई बुराई तो नहीं है। जैसे हमारे ट्रायल हो रहे जी। हैं, ओपन ट्रायल है, और ओपन ट्रायल के अंदर तो मैंने कहा जी बिल्कुल भेजते। वो फ़ोन आए, उनको हमने लिया है, देखा है, उनको टेस्ट बिल्कुल किया आपको बताऊं, इसलिए कि हो सकता है मुझसे या सिलेक्शन कमेटी से ओवरलुक हो गया। सही बात है। टीम तो हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, पर्सन। तो इस तरह के फ़ोन आए हैं, आते हैं। हमने उनको अटेंड किया है। मैंने उनको कहा है कि हाँ जी बिल्कुल भेज दें, हो सकता है मुझसे ओवरलुक हो जाए। वो बच्चे आए हैं, हमने उनको खिलाया है, ट्रायल में खिलाया है, और वो इस काबिल नहीं थे, हमने उनको नहीं लिया। और फिर अच्छा। हमने शाम को बता भी दिया कि नहीं जी है। हमने देखा था वो इस काबिल नहीं था, तो हमने उसको नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। नेवर। ये आप पर है कि आप कितना स्टैंड लेते हो। जी। अगर आप खुद पर्ची हो तो पर्ची लोगे। जी जब आप पर्ची नहीं हो ना, जी। तो आपको कोई डर खौफ नहीं है। और मैंने ये देखा है सारी उम्र में, एक जो चीज़ सीखी है वो ये है कि अगर आप कोई भी काम, चाहे वो स्पोर्ट्स है या किसी इंस्टीट्यूशन में, इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में जी। आप काम करते हैं और आप नेक नियति से काम कर रहे हैं ना, अगर उसमें जाने अनजाने में कुछ आपसे ओवरलुक हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। उसमें आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, नीयत साफ नीयत साफ हो नीयत आपकी साफ है, तो अल्लाह ताला मदद करता है। और अल्लाह करेगा। ताला ने हमारी हमेशा मदद की। तो जी आपने बात की खाने पीने के बारे में। क्या क्या खाते थे आप ऐसे कि आपके डोप टेस्ट हो जाते थे? शिराज, आप थोड़ा सवाल सही कर लें। मैंने खाने की बात की, पीने की नहीं की। नहीं, मैं तो मेरा काम है सवाल करना। देखें, ये शो आप आए फर्स्ट टाइम, ये है डाउन द ट्रैक। ये तो हम लोग हर चीज़ यहाँ डाउन द ट्रैक करके खेलते हैं, तो आप भी डाउन द ट्रैक करके बात मतलब ये कि चाहे आप पिए ना पिए, जवाब देना होगा। जवाब जी। देना होगा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। जहाँ तक खाने और पीने की बात है, जी तो पीना अभी शुरू नहीं किया है। खाते थे हम। जी। और मैं ही समझता हूँ कि जो घरों के अंदर, मैं बल्कि बच्चों को एडवाइस भी करूँगा, जी। जो आप घर में आपके खाना पीना जो भी मिलता है, सुबह में, दोपहर में, रात में, चाहे वो दाल है, चाहे वो चावल है, जी। चाहे गोश्त है, सब्जी है, अगर आप प्रॉपर डाइट अपनी रखते हैं और डाइट को मेंटेन करते हैं, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, एक्सेस नहीं करते, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जी। एक्सेस नहीं करते, उतना करते हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी ट्रेनिंग रखी हुई है, वो जिम की भी होती है, वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग अलहदा भी होती है, आप कर रहे हैं, सब कुछ है। उसके फिटनेस के साथ साथ अपना खाना पीना रखेंगे। और दूध का इस्तेमाल ज़रूरी होता है सुबह और शाम, कि आपकी हड्डियों को मजबूत भी करता है, और रात को सोने के बाद, सोते वक्त अगर आप पिए तो आपकी बॉडी की सिकाई भी करता है, हल्का नीम गर्म दूध। सब दूध तो सब पी रहे हैं, डोप टेस्ट क्यों हो रहा है? लेकिन आप घुमा रहे हैं बात को। अब आपने डोप टेस्ट की बात की, तो ये एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ 1972। जी। उस वक्त की बात है जब 71 की वार हुई थी और हमारे बॉर्डर बंद थे। तो हमारा सेमीफाइनल, म्यूनिख की बात कर रहे हैं। म्यूनिख की बात, ओलंपिक्स में हम गए थे खेलने, तो हमारा मुकाबला हो गया सेमीफाइनल में इंडिया से। अच्छा। इंडिया की बहुत अच्छी टीम थी, सारे लड़के बहुत अच्छे थे, और उनमें एक उनका फुल बैक था, उसका नाम था मुकबैन सिंह। अच्छा। 6 फीट प्लस का बंदा था वो, और उसको ये कहते थे पेनल्टी कॉर्नर का किंग है। अच्छा। उस दौर में वो सबसे अच्छी पेनल्टी कॉर्नर मार रहा था।
और सबसे ज़्यादा गोल कर रहा था और हर टीम के खिलाफ कर रहा था। अच्छा। वो मतलब 3-4 गोल करता चला आ रहा था। आम राय ये थी कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल होगा और वो 2-3 गोल कर लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से जीत जाएगी। अल्लाह मालिक है। अब हम गए इंडिया से, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बहुत आए थे वहाँ। म्यूनिख आए थे। म्यूनिख में जो पूरे यूरोप के लोग थे वो सारे आए हुए थे, और वो जो थे हमें बैकअप करने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान से मुनव्वर ज़रीफ भी पहुँचे हुए थे, अच्छा। हमारे साथ होते थे। खैर मैच शुरू हुआ, पहला पेनल्टी कॉर्नर उनको मिला इंडिया को, मुकबैन सिंह आ रहा है मारने, तो मैं पेनल्टी कॉर्नर पे डैश करता था हमेशा, तो दौड़ के रोकता था। जी जी। 16 गज की डी होती है, तो उसके अंदर आके रोकना होता, तो 1-2 कदम खतरनाक होता है वो सीन। हाँ, 1-2 कदम अंदर आता था बंदा, हाथ से रोकता था, चल के मारता था 150-200 मील की स्पीड। बगार पैड, बगार अरे हेलमेट के सर, तो भाग वो मारता था। जब पहला पेनल्टी कॉर्नर मैंने रोका है दौड़ के ना, तो उसकी बॉल जो है मेरी एक कदम से मेरी स्टिक पे लगी है जी। मुकबैन की, मेरी स्टिक टूट के ग्राउंड के बाहर। उस ये उसकी पावर थी। बताइए। तो मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में एक बालिश का टुकड़ा रह गया है, बाकी हॉकी का बाकी गायब है। समझ नहीं आया, मैं तो सच्ची बात है घूम गया। जी उसके बाद गया बाहर जाके दूसरी अपनी हॉकी लेकर आया, जी। फिर मैं दौड़ा, फिर उसने मारा, फिर मेरी स्टिक से लग के कभी इधर चली जाए, कभी लग के इधर चली जाए, कभी वहीं गिर जाए। 17 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे इंडिया को हमारे पास, 17। और वो 17 के 17 मेरी हॉकी से लिख के ऊपर नीचे आगे पीछे, उनका कोई गोल नहीं हुआ और हम वो 2 गोल से मैच जीते। वाओ। डोप टेस्ट होना अगले दिन जो था जर्मनी से फाइनल था, जी। वो हमसे पहले फाइनल में पहुंच चुके थे, बैठे मैच देख रहे थे, हमें नहीं पता। उनके जो बंदे हैं वो बाहर बैठे हुए देख रहे थे कि अभी तक तो हमें ये पता था कि पेनल्टी कॉर्नर मारते कैसे हैं, आज हमें पता लगा कि रोकते कैसे हैं। उन्होंने मेरी कंप्यूटर से स्पीड निकाली, बॉल की अलहदा, मेरी अलहदा, और ये 13-14 गज की निकाली। कंप्यूटर ने कहा दौरान खेल कि बॉल से दुगनी है। बताइए। उन्होंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता, कंप्यूटर में एरर आ गया। ठीक है, दोबारा निकाली, वो तो बैठे इसी काम के लिए थे, दोबारा निकाली, जब दोबारा निकाली 17 मिले थे, दोबारा फिर यही आई। उन्होंने कहा नहीं कंप्यूटर ठीक है, बंदे में एरर है, इनू पढ़ो। हाँ बस जनाब उन्होंने क्या किया, मैच ख़त्म हुआ, हम 2 गोल जीते, उधर जश्न हो रहा है, जी। और उधर उनके बंदे आए आयुसी वाले, FIH के, उन्होंने पकड़ा, मैं डोप टेस्ट वाले चले। मैंने किधर चले भाई? अच्छा मुझे डोप टेस्ट का तो पता था कि डोप टेस्ट, तो ये नहीं पता कि डोप टेस्ट होता क्यों है। जी। पकड़ के ले गए, साथ में ड्रामा करने के लिए माइकल पीटर जो जर्मनी का फुल बैक था उसको भी ले गए अच्छा। ताकि सिंगल आउट ना हो। जी। चले गए। वहाँ एक हॉस्पिटल था अंदर ही विलेज में, होता है हर उसके अंदर, तो वहाँ 6 डॉक्टरों का जर्मन बोर्ड बैठा हुआ था ऑलरेडी, तो शीशा था, उसके पीछे वो बैठे हुए थे, हम उन्हें देख सकते थे, वो हमें आवाज़ सुन नहीं सकते थे, हम लोग इधर दोनों बैठे हुए। अब वो हमें कोक पिला रहे हैं, अपने यूरिन पास हो रहे, घबराहट में पानी पिला रहे हैं, एक डर के मारे खौफ का, जी। क्योंकि कह दिया था उन्होंने कि जो 6 महीने तक आपने खाया पिया है ना सब आएगा। हाँ अब हम डर रहे थे ये क्या है यार, 6 महीने में क्या निकल आया, क्योंकि खाया तो कुछ नहीं था। जी। मिसाल के तौर पर घर में हमारे पेट में दर्द होता था ना, हमने कहा अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, दवा दे अम्मा ने कहा बेटा ये चूरन लो, घर में रखा होता था, चूरन दे दिया, हमने चमचे से खाया, पानी पी लिया और सुबह तक ठीक भी हो जाता था। हमने कहा अम्मा कान में दर्द हो रहा है, कहना अच्छा बेटा इधर आओ, उन्हें कड़वा तेल जलाया, लौंग डाली, जलाया, घर के टोटके। हाँ डाल दिया, जी जी जी। रुई लगा दी, सही हो उससे गया। होता ठीक हो गया। जुबैदा आपा के अब टोटके। ये था कि पता नहीं इससे मिलके क्या चीज़ हो सही गई, सही सही और सही। हमने कुछ नहीं किया। सर्बेक्स टी की एक बोतल हमें कैंप में मिलती थी, 30 टैबलेट्स होती थी उसमें, और रोज़ाना ही खानी होती थी। खाने के बाद अगर आपके खाने में कोई कमी बेशी है ना, वो बराबर। वो उसको बराबर कर देता, और उसको कोई मत है। मैं वो भी नहीं लेता था, क्योंकि मैंने कहा जो नेचुरल है यार। तो मेरा रूममेट था, वो कहता था यार तू तो खाते नहीं, मुझे दे दे, मैंने कहा ले ले, मैं उसको देता था। अब कॉन्शियस क्लियर था कि हमने कुछ किया नहीं। स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग, बॉक्सर्स, पहलवान, हाँ कि आपने स्टेरॉइड लिए, हम कान में स्टेरॉइड गुजरे, हो गया जनाब, टेस्ट शुरू हो गया, 2 घंटे बैठे, यूरिन, ब्लड, ये वो जो कर सकते। पता चला कि स्टेरॉइड्स में जो एनाबॉलिक्स होती हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं स्टेरॉइड से। अच्छा। और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त जी। स्टेरॉइड्स का पता, जो एनाबॉलिक्स होती हैं वो खांसी की दवा में भी होती है, आँख में भी होती है, कान में भी होती है, लेकिन 0.01 इस तरह से वो पावर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। टेस्ट हुआ, उसके बाद एक बंदा वहाँ से आता है और टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहता है कि ओके नाउ यू कैन गो। तो मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच,
बट वाई मी? 25 बंदे खेले थे, तो मुझे पकड़ के क्यों लाए थे? तो ये कहानी उसने मुझे सुनाई पूरी ग्रुप टेस्ट वाली, कि किस तरह से हमने तुम्हारा लिया, किस तरह से हमें शक हुआ तुम्हारी स्पीड बॉल से ज़्यादा है, क्योंकि होश में आदमी इतना डेयरिंग नहीं हो सकता, उसको पता लग जाए, गेंद लग जाए तो मर भी सकता है। वही बोलना। तो हमने कहा ये होश में नहीं है और ये 100% स्टेरॉइड ली हुई है, हम 100% श्योर थे। और जब स्टेरॉइड नहीं निकली, एनाबॉलिक्स नहीं निकली, तो हम उसके बाद श्योर थे कि तुमने कुछ लिया है या नहीं लिया है, लेकिन तुमने घोड़े वाले इंजेक्शन जरूर लिए हैं। अरे लगाते हैं ना घुटनों, जी 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 जी, वो जरूर लिए मैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो क्लियर थे। सब क्लियर। देन दे डिक्लेयर कि ही इज द फास्टेस्ट मैन इन फील्ड हॉकी इन द वर्ल्ड। यहाँ से आपको वहाँ लगा। से हमारी जान बची थी, क्या बात है। वरना वहाँ पे नुसरत भुट्टो हमारे साथ थी विलेज में 17 जनरल रियाज हमारे चीफ मिशन थे, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ इंदिरा गांधी थी। तो खुदा ना खास्ता कुछ होता तो फिर टीम ने स्क्रैच होना था, क्योंकि सारी दुनिया में फिर बदनामी। तो ये पाकिस्तान हॉकी ने फिर ये नहीं किया कि हमारे बंदे को आप ऐसे कैसे ले गए? नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें रूल्स में है। अच्छा, वो क्योंकि ले मैं FIH में रूल्स बोर्ड में मैंने हॉकी छोड़ने के बाद गोरे गोरियों के साथ काम किया 17 साल। जी मैं FIH का रूल्स बोर्ड का मेंबर जी रहा जी हूँ। जी, और 12 साल मैंने सुल्तान अजलान शाह मलेशिया का जो किंग था उसके साथ एज ए डिफरेंट कमेटी जी। में सेक्रेटरी काम किया। जी। तो वो मुझे काफ़ी तजर्बा है इन चीज़ों का कि क्या होता है क्या नहीं होता। सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो सीन है कि अर्जेंटीना का सॉकर प्लेयर भी आपका जो है सेशन देखने आया था, वो क्या स्टोरी है? वो स्टोरी ये है कि जब हम 78 का वर्ल्ड कप कोच बोरिस आयर्स में खेले थे, जी तो हुआ ये था कि उसके 3 खिलाड़ी जो फुटबॉलर थे वो अर्जेंटीना की हॉकी टीम के अंदर खेल रहे थे। जी उनका जो फुटबॉलर, जो उनका जो कोच था, तो वो उनको देखने भी आता था, हमें भी देखने आता था। तो जब हम जिस तरह से खेल रहे थे, तो हुआ ये था कि जब हम उतरे हैं और हमने 2-4 दिन, 1 हफ्ते पहले चले गए थे, हमने प्रैक्टिस वगैरह वहाँ की है ना, तो जितने जर्नलिस्ट वगैरह आते थे ना, वो कवर करते थे तमाम टीमों को, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, सबको देख रहे होते थे। उन्होंने सब टीमों को देखा और अपना असेसमेंट दिया 1 दिन पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान जीतेगा। बताइए। ये उन्होंने पहले डिक्लेयर किया। पहले फेवरेट कह दिया। अच्छा, अब जब हम गए तो मज़े की बात ये थी कि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की लास्ट कोस्ट, आगे पानी पानी और कुछ भी। जी जी जब हम वहाँ गए तो हमें कोई पाकिस्तानी नज़र ना आए, कोई इंडियन नहीं, सारे यूरोपियन। समझ में नहीं आया साउथ चक्कर क्या है। अमेरिका। सब अमेरिकन। साउथ अमेरिका। अच्छा, औरतें ज़्यादा नज़र आए, मर्द कम नज़र आए। तो मेरे साथ, क्यों मैं कप्तान था, तो मेरे साथ एक इंटरप्रेटर बैठती थी, तो वो हमारे साथ होती थी 24 घंटे के लिए। कोई काम है, हर टीम के साथ कोई लड़का है, लड़की, औरत, इस तरह करते बातें। तो मैं उससे बातें करता रहता। मैं उससे कहता था कि ये क्या बात है, यहाँ औरतें ही औरतें हैं बहुत, जी यहाँ मर्द कम है। तो यहाँ तो कोई जंग भी नहीं हुई जिसमें मर्द सारे मर गए हों। यहाँ हुआ क्या है? और हुआ क्या है, औरतें बची हुई हैं। जी, जी। ये चक्कर क्या है? तो वो बड़ी हंसी, कहती है आपको पता है कि यहाँ रेशो क्या है? मैंने कहा नहीं, तुम बताओगी तो पता लगेगा। कह लेंगे यहाँ 1 मर्द तो 7 औरतें। चलना चाहिए शिराज भाई। ये अब इस प्रोग्राम के बाद आप अर्जेंटीना जाने के प्रोग्राम मैं वही बना सोच रहा लीजिएगा। हूँ शिराज भाई, अभी भी रेशो चल रहा है या नहीं है ये? अब तो बढ़ गया होगा। बढ़ गया, अब 1 to 14 हो गया होगा अब तो। नहीं भाई, तो तुम ये ही उन्होंने जाओ। अनऑफिशियली मुझे बात बताया। जी 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 तो बात समझ में। अच्छा, जब हम गए, अच्छा वहाँ पर सिर्फ इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर, उसकी फैमिली, उनका फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, जो एम्बेसी के लोग, जी। सेम इज हियर इन पाकिस्तान पाकिस्तान के secretary। एम्बेसडर वो सारे। अच्छा, बस ये लोग आते थे हमारे। जब हम पहला मैच खेलने गए ना, तो जैसे ही पोलो ग्राउंड में हुआ था, उन्होंने स्टेडियम बनाया था, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम था, ग्रास पे था। जैसे ही हम अंदर गए तो लोकल क्राउड की आवाज़ आई, बगा पाकिस्तान। अरे अरे हमने कहा ये क्या हो गया भाई, इतना तो हमें पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिली थी जितना यहाँ मिल रही है। बगा पाकिस्तान। तो सारे लड़के क्या, मैंने कहा देखो दिस वेरी गुड, क्या आपका क्राउड की सपोर्ट आपको मिल गई पहले दिन ही। क्या बात है। अब जैसे हम गोल करें, बगा पाकिस्तान, जैसे हम पहला मैच हम जीते 6-7 गोल से। दूसरा मैच हुआ, कहें बगा पाकिस्तान, वो जीते हम 5-6 से। तीसरा मैच हुआ, बगा पाकिस्तान, वो हम जीत गए 3-4 गोल से। इस तरह जीते जीते चले गए। पांचवा मैच हमारा पड़ गया अर्जेंटीना से। हमारा तो होम टीम। अब जो है हमने कहा भाई आज क्या होता है देखते हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए, बगा अर्जेंटीना। जब सारे लड़के मुझे देख रहे हैं कि इस्ला भाई ये क्या हुआ है, मैंने कहा यार क्या बच्चों ऐसी बात करते हैं, अर्जेंटीना में अर्जेंटीना के खिलाफ खेला, शर्म करो। अब वो उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमें करेंगे। हमें करेंगे।
अब आप देखो उसका तरीका है, कान बंद आंखें खुली। अब आप ये करें कि कंसंट्रेट करें और गोल करते रहें बस, बस और कुछ नहीं करना है। हमने पहला गोल किया, उन्होंने कहा बगम अर्जेंटीना। हमने दूसरा गोल किया, उन्होंने कहा बगम अर्जेंटीना। हमने तीसरा गोल किया, इंटरवल से पहले सब खामोश हो गए, बैठ गए। तीसरे गोल पे सब खामोश, इंटरवल ख़त्म। मैंने कहा देख लिया आपने ये गोल करने, मैं कह रहा था ना गोल करो, कुछ पता। 3 गोल के बाद लोकल क्राउड खामोश हो गया। उन्होंने कहा नहीं भाई अब वापसी मुश्किल है, हाँ खामोश हो गया। इंटरवल ख़त्म, चौथा गोल जैसे ही हमने किया, बगा पाकिस्तान। चलो भाई अब टीम चेंज हो गई। यानी फौरन ही वो उसके बाद से वो चेंज हो गए और आखिरी दिन तक उन्होंने बका पाकिस्तान क्या किया। बात है। हम आपके प्रोग्राम के ताउज़ मैं अर्जेंटीना को फिर मतलब ये कि सलाम करता हूँ उनके लोगों को, बहुत बड़ी कि बात है। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, Talent- उनकी talent अपनी टीम recognize के कर- खिलाफ रियल स्पोर्ट्समैन। असली अब वो जो आप बात कर रहे हैं ना जो कोच की, जी खैर होता रहा, हम खेलते रहे, उसको कोच आके देखता रहा, आता था हर मैच में। हम करते करते सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल हमारा था जर्मनी से। वो भी खतरनाक टीम। जर्मनी से जो सेमीफाइनल था उसमें एक दिन पहले जर्मनी ने इंडिया को 7 गोल मारे थे। बताइए। तो हमें नींद नहीं आए रात को कि ये क्या हो गया, इन्होंने के साथ किया तो हमारे साथ क्या करेंगे। हमने कहा रिलैक्स, अपना जो जिस तरह जो खेल है ना, देखा जाए। आउटपुट जो है ना वो 70% से अबव देना है हर खिलाड़ी ने, बस 70 से अबव। लोगों को मैं ये कहता था एज ए मैनेजर कोच, एज ए कैप्टन, हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने हारने के लिए नहीं खेलना। हम जीतने के लिए आए। हार जीत खेल का एक हिस्सा है, आगे अल्लाह मालिक जो होगा। आपका टारगेट ही है, ये करना है। पर जना मैच शुरू हुआ, फर्स्ट हाफ गोल लेस, सेकेंड हाफ ऊपर नीचे गोल लेस, ख़त्म, मैच ख़त्म हो गया। एक्स्ट्रा टाइम, फर्स्ट हाफ ख़त्म, सेकेंड हाफ सडन डेथ का मिल गया टाइम। जी अब सडन डेथ का टाइम मिला हुआ है, 0-0 है। आप सोचने क्या हालत होगी। बस वही वर्ल्ड कप जिसने गोल किया जीत गया। उसके बाद एक मंजूर जूनियर का इंतकाल हो गया, उसकी मग़फ़िरत करे। मेरी पोजीशन थी राइट आउट। मैं सेंटर लाइन के ऊपर गया हुआ था वरी करने के लिए, और अटैक हुआ हुआ था हमारी तरफ। हमारी 25 में गेंद थी। वहाँ पर जो है बॉल मिली हमारे फुल बैक को, उसने मंजूर को दी, और मंजूर जूनियर को मैंने लिटरली चिल्लाया हूँ मैं सेंटर कि फेंको। उसने बस आवाज़ सुनी और उसने एकदम गेंद जो है मुझे शूट कर दिया। हाँ, कि कप्तान भी था और चीखा भी था, तो उसने गेंद जो है मुझे टीम से बाहर नहीं होना था उसको। उसने फ़ौरन मुझे फेंक दी। अब ये अल्लाह ताला देखे मदद कैसी करता है कि 1 घंटा 15 मिनट से, या 1 घंटा 70 क्या 1 घंटा ज़्यादा हो गया। 30 मिनट हो, जी कोई खिलाड़ी बीट नहीं हो रहा है, ट्राई नहीं कर पा रहे। आज ही ट्राई हो रही है, गोल नहीं हो रहा। वो मैंने सेंटर लाइन से बॉल ली है और मैंने अपनी डायरेक्शन रखी है गोल की तरफ। एक बंदा इधर से आ रहा था भागता हुआ, मैंने उसको इधर काटा, उधर से आ रहा था दूसरा इधर काटा। ऐसे कोई 3 बंदे आए हैं दौड़ते दौड़ते उस टुकड़े के अंदर, जो डायरेक्ट मुझे मिले। 3 से 4 थे। वो ऐसे जैसे गाजर मूली नहीं होती, इस तरह से वो कटते रहे। मुझे यकीन नहीं आया, कटते कटते कटते, और मैं टॉप ऑफ द डी पहुंच गया, डी के ऊपर उनकी। मैंने देखा उनका कुछ 6 फीट 5 इंच का गोल कीपर, ये लहीम शेम, वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। अब मैं राइट आउट का प्लेयर लेफ्ट इन पहुंच गया हूँ, जी तो डी के बिल्कुल ऊपर था मैं। उसने देखा तो उधर से जो आया तो मुझे गोल पूरा ब्लॉक हो गया, मुझे गोल पोस्ट ही नज़र नहीं आ रहा। जी तो जैसे गोल पोस्ट नज़र आया तो मैंने इस तरह से गेंद को उठाया है, ऐसे उसको उठाया है। उसने फ्लाइंग किक मारी मेरे ऊपर इधर, अरे और मेरी गेंद जो है इतना मैंने देखा है कि वो गोल में जा रही है, ओके और मैं उससे बचाऊं। जो मेरा पाँव स्लिप हुआ है तो मैं नीचे गिरा हूँ, वो इधर गिरा है, मैं उधर गिरा हूँ, गेंद गोल में गई है, वो गोल हुआ और सारी टीम मेरे ऊपर। क्या बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कि इतने लोग बीट हो गए। बताइए। ये हुआ। फाइनल हमारा था फिर हॉलैंड से। हॉलैंड को हम पूल में 3-1 से जीते थे। जब फाइनल हुआ तो शुरू होते ही उन्होंने गोल कर दिया, हमने बराबर कर लिया इंटरवल तक। फिर 2 मिनट हुए थे, 3 मिनट, फिर हॉलैंड ने हमारे ऊपर गोल कर दिया। अब जब हम पे गोल होता था तो ग्राउंड की कैफियत ये होती थी जैसे कोई मर गया है, सारा क्राउड खामोश। तभी 33 मिनट बाकी थे तो मैंने लड़कों से कहा कि क्या हुआ यार, क्या हुआ। मैंने जल्दी से शॉर्ट पिटिंग की, मैंने देखा कोई बॉडी लैंग्वेज ढीली हो रही है। भाई क्या हुआ, गोल हुआ है ना, 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए ना, उन्होंने कर दिया ना।
अगर हॉलैंड पाकिस्तान के ऊपर 2 मिनट में 3 मिनट में गोल कर सकता है, अभी 32-33 मिनट बाकी है यार, बहुत टाइम है। हम भी कर सकते हैं। आओ ऊपर आओ, सब ऊपर आओ, सब ऊपर आओ, मैं गोल करूंगा, अभी मैं गोल करूंगा। मैंने तो अपनी तरफ से मोटिवेट किया जी। ऐसे कैप्टन लड़कों को कि तुम सब आओ ऊपर, गोल मैं करता हूँ भाई हॉलैंड के खिलाफ। और 10 मिनट के अंदर गोल कर लिया हमने, और गोल भी हमसे हो गया। आप ही नहीं कर दिया गोल? बताइए। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता हैगा। अब क्या होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक और चीज़ आपको सुनाऊं कि जो 78 में बाद में बताऊंगा, जो शिराज बात कर रहे थे कि हमारी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, बॉम्बे, बेंगलोर, कराची और लाहौर, वो हम खेलने गए। पहली दफ़ा हम गए थे बॉम्बे, 1 लाख का क्राउड। क्या बताइए। बात। दलीप कुमार से हमारी दोस्ती हुई थी, सायरा बानो, नसीम, हीरा मालिनी, जितने आर्टिस्ट थे सब आए हुए थे। 1 लाख का उस क्राउड, ज़माने में हॉकी वाज द क्रिकेट। 1 लाख का क्राउड, हम खेल रहे। मैच शुरू हुआ, हमने गोल किया, उन्होंने बराबर किया। फिर हमने जो दोनों टीमों में से जो भी मुंह बनाते थे ना, क्राउड ऐसे खड़ा होता था। वो नहीं दिखता कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान को। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अच्छा। इंडियन क्राउड में आपको बता दो, अवाम। गेम देखने आई है वो। मैं कहता हूँ इतनी ज़बरदस्त अवाम कि वो दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा, और हम 2-1 से वो मैच जीत गए। बताइए। सारे क्राउड ने हमें सपोर्ट किया। वहाँ 1 लाख का क्राउड, और क्रिकेट स्टेडियम वैंखेड़े में मैच हो रहा है। दूसरा मैच खेलने बेंगलोर गए, वो इससे भी बड़ा था, 1,10,000 जैम पैक। वहाँ भी यही क्राउड में था, क्योंकि फर्स्ट एवर सीरीज़ थी ये पाकिस्तान इंडिया की। 34 साल में पहली दफ़ा गया था, और मैं कप्तान था। क्या बात है। 4 टेस्ट की सीरीज़ थी, 2 इंडिया 2 पाकिस्तान। 1 गोल हमने किया, उन्होंने बराबर कर दिया, फिर उन्होंने किया, हमने बराबर कर दिया, 2-2। हम इस चक्कर में थे कि 2-2 बराबर हो जाए तो यहाँ से तो सीरीज़ जीत जाएंगे। हाँ। बाकी 2 मैच पाकिस्तान है, वो खेलेंगे, देखेंगे। आखिरी उसमें एक ऐसा होता है कि अच्छा, वो दोनों एम्पायर भी सख्त हो गए थे, कोई किसी को मौका नहीं दे रहा चांस के गोल हो। एक राइट आउट, 2-3 मिनट रह गए थे, मैंने क्रॉस लगाया राइट आउट से, तो टॉप ऑफ द डी अख्तर रसूल ने गेंद को रोका, सेंटर हाफ था, 2 कदम अंदर गया। उसने कहा मैं ऐसे स्टिक उठाऊंगा, मारूंगा तो ये स्टिक फाउल दे देंगे कि शोल्डर से ऊपर। हाँ, मैच ख़त्म होने वाला है। उसने क्या किया कि जल्दबाजी में हिट के बजाय उसने वहीं से गेंद को पुश कर दिया। अब वो गेंद ऐसे ऐसे जा रही है, टिप्पे खाती हुई। 1,10,000 तो क्राउड था, आदमी वैसे। गोल कीपर जो उनका है ना, वो दौड़ता है, उसने जोरदार जो किक मारी है ना, वो गेंद नीचे बैठ के अंदर चली गई। बताइए। अब एम्पायर विसिल ना बजाए, गौस था एम्पायर, मुझे आज भी नाम याद है। मैं उसके पास गया, मैंने क्या हुआ, गोल हो गया, विसिल बजाओ। हाँ। बड़ी वो ऐसे सरकार, बड़ी मुश्किलों में उसने विसिल बजाई। वो भी मैच देख रहा होगा, टेंस सिचुएशन। बड़ी मुश्किलों में उसने विसिल बजाई, तो हम 3-2 से जीते। कराची आके हमने 6-0 पहली दफ़ा इंडिया को मारा। बताइए। लेकिन इंडिया के मैं आपकी क्राउड की बताऊँ और टीम की, जी। बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे हमारे ज़माने में उनके। अजीत पाल थे, सुरजीत थे, गोविंदा था, अपना फिलिप्स था, अशोक कुमार था, असलम शेर था, और बहुत सारे, वीरी था, बहुत सारे प्लेयर। सुरजीत सिंह था, हमारा दोस्त भी था, उसका इंतकाल हो गया। बड़े 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 प्लेयर थे उसके बाद। तो इसलिए सर, जब आप ये इतना ज़बरदस्त डिफरेंस बताएं कि आप जब इंडिया जा रहे हैं, आज की जिस तरह की क्रिकेट है उस तरह का उस टाइम हॉकी का फेम है, आपको एयरपोर्ट से लोग देखने आ रहे हैं, स्टेडियम में देख रहे हैं, और जब पाकिस्तान आते थे यहाँ पे क्या एयरपोर्ट पे होता था, मतलब आप यकीन करें, जब हम लोग वहाँ गए थे जी, तो आलम ये था कि हर शख्स जो है ना, उसका बस चल रहा था कि वो मैच देखने आ जाए। हमें रोडों पे रिसेप्शन, हमें एयरपोर्ट पे रिसेप्शन, हमें ग्राउंड में रिसेप्शन, किसी किस्म का कोई उस वक्त मिसबिहेव किसी ने नहीं किया, किसी किस्म का, आवाम में से किसी ने भी। जी, और हर तरफ से हमारी पिचजराई होती थी बहुत लोगों को। यही जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई, यही पाकिस्तान अवाम ने मोहब्बत होती थी। ऐसी मोहब्बत थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि टीमें जो है, इंडिया की क्रिकेट टीम भी, इंडिया की हॉकी टीम भी, हमारे घरों पे खानों पे आते थे, लड़के भी आते थे, हम भी वहाँ जाते थे खानों पे। दलीप कुमार ने हमारा खाना किया, अपने घर पे खाना किया। क्या बात है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा किया, मेरी उसकी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, सायरा बानो हमें अपने घर में बड़े पराठे बना के खिलाती थी नाश्ते में। दिलीप कुमार का तो पाकिस्तान में भी तो घर है बहुत ज़्यादा, पेशावर में। जी जी, तो उनके जितने भी आर्टिस्ट मिले हमें, देव आनंद भी सुना है मैंने, पाकिस्तान में उनका घर है। शाहरुख भी मिला हमें, अनिल कपूर भी मिला, पबकी भी मिले, अमिताभ भी मिले, सलमान खान से भी मैंने सुना। सलमान खान ने घर पे हमें चाय पे बुलाया, जी, मैं और मेरी फैमिली को। सलमान खान ने घर पे चाय पे हम गए, उनके वालिद हॉकी प्लेयर रहे, सलमान खान के, जी। वो हॉकी खेलते थे। अच्छा, समीर। हाँ,
बड़े अच्छे मतलब हमारे लोग इस तरह फैंस के थे। व्यूअर्स जो हैं भाई सब टैलेंट को सराहते हैं, सही बात पसंद करते हैं। हम भी पाकिस्तान में जब इंडियन प्लेयर्स आते हैं तो हम भी वही बहुत टैलेंट घुमाते फिराते हैं। सबको वो करते हैं भाई, नहीं, पसंद करते हैं लोग कि भाई ये देखो सही टैलेंट पीक ऑफ द पीक टाइम देखा है आपने? मैं कहता हूँ आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या टाइम देखा हुआ मैं आपने। आपको बताऊं 74 में एशियन गेम्स के बाद एक टीम बनी थी एशियन 11। जी तो एशियन 11 जब बनी थी हम इंडिया से फाइनल जीत गए थे तेहरान में एशियन गेम। तो उस पर जब एशियन 11 बनी वो इसलिए बनी थी कि एशिया वर्सेस यूरोप एक मैच होना था ब्रसल्स में। ब्रसल्स में FIS का हेडक्वार्टर था और वहाँ पर उनकी 50th एनिवर्सरी थी। तो जब टीम बनी तो उसमें 8 पाकिस्तान प्लेयर थे, 7 इंडियन थे, 2 मलेशियन, 1 ईरानी। हम लोग वहाँ मैच खेलने गए, वो मैच गोललेस ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम लंदन गए, वहाँ से टीम ने डिस्पर्स होना था। तो वहाँ से इंडियन एम्बेसडर ने एशियन 11 को डिनर दिया, जी पाकिस्तान एम्बेसडर भी आए। तो मुझे ख़ास तौर से मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें बड़ा कहते थे यार हम भोपाल में ऐसा खेलते थे, हमने बॉम्बे में ये किया है, हमने दिल्ली में ये किया, हमने कलकत्ता में ये किया है। तो यार हम तो वहाँ गए नहीं हैं, पैदा होकर वहाँ से आ गए, जी लेकिन हॉकी तो हमने खेली नहीं इंडिया के अंदर। तो बड़ा दिल करते हैं कि इंडिया में जाके हॉकी खेलें। तो हमने चक्कर चलाया कि एशियन 11 इंडिया पाकिस्तान का टूर करें। तो वहाँ से हमने एम्बेसडर को कहा कि जी पाकिस्तान टीम जाना चाहती है, एशियन 11 जाना चाहती है पाकिस्तान इंडिया। तो आप इंदिरा गांधी से बात करें, उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर थे। उन्होंने मैडम से पूछा कि ऐसे ऐसे ये बॉर्डर बंद है अभी, अच्छा 74 में। तो जी। पूछा कि इस तरह टीम एशियन 11 इंडिया आके खेलना चाहती है। मैडम ने कहा हम खूब सुन रहे हैं वहाँ बात हो। कहा हाँ व्हाई नॉट, बिल्कुल है। उन्होंने कहा मैडम असल में उसमें मसला ये है कि उसमें 8 पाकिस्तानी प्लेयर। तो उन्होंने कहा सो व्हाट, एशियन 11 है, उनको क्या है आप 4 टेस्ट खेलें। उन्होंने इजाज़त दी, हम लोग छलांगे लगाए क्या बात है। कि हम तो इंडिया जा रहे हैं। उसके बाद उनसे कहा कि पाकिस्तान एम्बेसडर से कहा कि भाई आप पाकिस्तान में भुट्टो साहब से बात करो। खैर उन्होंने बात की थ्रू फॉरेन ऑफिस। जी कहा कि जी इस तरह से भुट्टो साहब से बात की। वहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ भुट्टो साहब थे। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी एशियन 11 पाकिस्तान आए। भुट्टो साहब ने कहा, बड़े शौकीन थे स्पोर्ट्स के भुट्टो साहब। तो उनको भी ये कहा गया कि सर उसमें जो है 7 इंडियन हैं। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, एशियन 11 आ रही आएगी, लेकिन शर्त यह है कि एशियन 11 पहले पाकिस्तान में मैच खेलेगी। सानू की है, कराची जाओ या लाहौर जाओ या इंडिया जाओ। जाना हमने दोनों जगह, बस जनाब वहाँ तय हुआ, हम लोग आ गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आके हम लोग 8 खिलाड़ी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, 4 टेस्ट हुए। आपने इंडियन टीम के साथ खेला मिलके? हाँ, क्या एशियन बात है। 11 एशियन 11 है ना ये। वही मैं कह रहा हूँ, एशियन ये 11 जंग के बाद हाँ। साथ में खेलने पाकिस्तान के अगेंस्ट एशियन 11 जी 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 बिल्कुल। हम 4 टेस्ट खेले, हम 8 लड़के पाकिस्तान के खिलाफ खेले, हम 4 टेस्ट पाकिस्तान से जीत गए। बताइए। यार हम 8 लड़के उधर से जी, खेल रहे जी। थे। उसके बाद 4 टेस्ट खेलने इंडिया गए, वाघा से हमने बॉर्डर क्रॉस किया। पहला था हमने वहाँ का बॉर्डर देखा, तो बॉर्डर होता कैसे है, जी एक चेन इधर लगी हुई है, एक चेन उधर लगी हुई है, बीच में नो मैन लैंड है, उस पर पैदल जाएंगे, गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। जब दोनों तरफ की टीमें पहुँची, नवाब सादिक कुरैशी गवर्नर पंजाब थे, जी वो और कर्नल दारा हमें रिपोर्ट छोड़ने पहुँचे, और वो प्रेसिडेंट भी थे PHF के, वहाँ से सरदार उमराव सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेने आए। तो दोनों तरफ के लोगों ने क्या किया, कस्टम वालों ने और जो उस थे वहाँ पे बॉर्डर पे चेनें उठा के अलहदा कर दी, अब वहाँ गाड़ियाँ आ रही जा रही। क्या बात है। पर ये देखिए पीस ट्रीटी हो गई है। तो हमें ना पता होता ना जी। कि ये बॉर्डर है, तो आप यकीन करें वो 1 करोड़ सीधा चला जा रहा है अमृतसर। आप ये देखें एक ही कंट्री थी भाई। शिराज और में क्या लोग थे वहाँ पे बॉर्डर जो हमें लेने आए हुए थे दोनों तरफ से रिसेप्शन। हाँ। तो बताना मैं चाह रहा हूँ कि फिर वहाँ जाके हमने 4 की बजाय 9 टेस्ट खेले। बताइए। 7 हम जीते, 2 बराबर। हम आते नहीं थे, दिन में हम सफ़र करते थे, शाम को ग्राउंड में होते थे, रात को डिनर होता था, उसके बाद इंडियन फिल्म होती थी। आप ये देखें फिल्म से याद आया कि उस ज़माने की बता दूं 70s में हॉकी इतना मशहूर थी कि मुझे याद है पुरानी फिल्म देखी थी मैंने, गोलमाल। जी जी जी, उन जिसके दिनों में अंदर- अब वो आई जी वो वो एक्टर थे, मूंछों वाले, क्या नाम है उनका? अमोल पालेकर। अमोल पालेकर। भवानी शंकर कैरेक्टर था, और वो कहता है कि वो बात होती है उस डायलॉग में कि भाई हम लोग को जो है ना टेस्ट, इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट है और इस्लाउद्दीन और समीउल्लाह खेल रहे हैं। हाँ, ये हमारे पोस्टर लगे हुए थे वहाँ। क्या बात सोचिए मतलब ये वो दौर था। मगर हॉकी कितना शिराज बड़ा भाई यहाँ से टेक अवे ये है कि हालात सही नहीं है दोनों साइड पे, मगर स्पोर्ट्स वाज टेकन एज अ पीस ट्रीटी बिटवीन द 2 कंट्रीज। उन्होंने भी मना नहीं किया, यहाँ भी मना नहीं किया। यहाँ तो अभी खुलेआम मैच ही नहीं हो रहे हैं,
क्रिकेट में अगर आप देखा जाए ये हाल हो गया. दिस इज द वे स्पोर्ट्स ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर. क्योंकि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जो है बहुत कुछ जी. कर सकती है. सबके बड़े दिल बड़े होते हैं. जी. इस्लाम भाई थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा. मुझे एक क्वेश्चन है. अब हमारा स्कूल हबीब पब्लिक पाकिस्तान का हॉकी का एक नर्सरी कह लें तो भी बुरी गलत बात नहीं होगी, बिकॉज मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हॉकी इसी तरह सीख देखी कि हमारी स्कूल की पूरी टीम हॉकी की टीम बन जाती थी. मुझे याद है मैं 6th या 7th में था, चाइना की टीम आई. हमारे स्कूल की हॉकी टीम ने चाइना को 10-11 गोल से हराया. अब ये हाल हो गया है कि हर टीम पाकिस्तान को मार के चले जाती है. चाइना पाकिस्तान को हरा रहा है. ऐसे चाइना तो अभी भी बहुत सी टीमें, ऐसी टीमें जिनके नाम भी नहीं सुने हुए हैं, वो हरा के जा रही उसकी हैं. वजह है, लोग कहते हैं कि गोरे अच्छे हो गए. नहीं, हम खराब हो गए. हम खराब हो गए हैं. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हॉकी हम तीनों, रज़ा, शिराज, मैं, हम तीनों अगर खेलने जाएं तीनों हॉकी खेल लेंगे. अपनी मर्ज़ी से दौड़ेंगे, अपनी मर्ज़ी से खड़े रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे. ये तो होगी फिटनेस हमारी. एक होती है फिटनेस इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट. एथलीट्स की. उसमें आपको 100% फिट होना है. जी. हमारी जो सबसे बड़ी इस वक्त ग्रे एरिया है ना पाकिस्तान टीम का, वो है फिज़िकल फिटनेस. हमें अभी हम 60 to 70% इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट में फ़िटनेस है. हमें 30% और चाहिए जब वो फिट करेंगे. दूसरी बात ये है कि हमें मेरिट की तरफ तवज्जो देनी होगी. राइट मैन फॉर द राइट जॉब. मेरिट को फॉलो करें. मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ये मेरी बातों पर अमल करें तो 4 साल में पाकिस्तान की टीम जो है हर टूर्नामेंट के विक्ट्री स्टैंड पे होगी. मुझे पता है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है. मैं आता हूँ इस सवाल पे इस्लाम भाई. ये क्वेश्चन हम ये कहते थे कि पाकिस्तान एकदम मिट्टी से ऑस्ट्रोटर्फ पे गया है, और वो जो गैप है ना वो फिल नहीं हो पाया, बिकॉज जो ग्रास रूट लेवल पे थे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में किसी के पास ऑस्ट्रोटर्फ नहीं थी. बड़ी मुश्किल से हमारे स्कूल में भी बाद में लगी. मगर इवन सिवाय नेशनल हॉकी स्टेडियम्स के या ट्रेनिंग कैंप्स के कहीं एस्ट्रोटर्फ नहीं थी, बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. तो ये रीज़न है कि एकदम स्विच हो गया या, और ऐसे स्विच कैसे हो गया? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी 3-4 साल नहीं तो कुछ ज़्यादा पहले बताया होगा कि भाई चेंजेस आ रही हैं, ऑस्ट्रोटर्फ आने वाला है. पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया इस पर. देखिए, मैं 1975 में कप्तान था वर्ल्ड कप में. जी. ये वर्ल्ड कप हो रहा था मलेशिया में, कुआलालंपुर में. वहाँ बड़ी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हमारा एक मैच जो था वो पेनांग में हुआ, मतलब हुआ केएल में. जी. बारिश हो गई अगेंस्ट न्यूजीलैंड. आधा मैच हुआ, हमने 1 गोल किया. उसके बाद मैच कंप्लीट करना था, दिन कम थे. हम 1 घंटे की ड्राइव करके गए दूसरे शहर, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी. दूसरे शहर में जाके दोनों टीमों ने आधा मैच खेला. फिर मैंने ऐसा भी हुआ. हाँ, फिर हमने 1 गोल वहाँ किया तो हम 2 गोल से न्यूजीलैंड से जीत गए. उसके बाद वापस आए, बारिशें बहुत थी. ये उस वक्त जो था फीफा जो था, इन्होंने 160 आर्टिफिशियल टर्फ जो है जी. वो फुटबॉल में डाली थी. अच्छा. इसमें सिंथेटिक टर्फ भी होती है, इसमें नायलॉन होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें प्लास्टिक होता है, और इस पे इंजरी रेशियो बढ़ जाता है. अच्छा. और मसल्स जो हैं, फिटनेस पहले से ज़्यादा चाहिए होती है. अगर आप 10 साल हॉकी ग्रास पे खेल सकते हैं या फुटबॉल, तो इस पे 5 साल ही खेलेंगे. अच्छा. फिटनेस ये होती है. वाह. अगर आप फिट नहीं है तो आपका मसल वसल कभी भी कहीं भी ख़राब हो जाएगा. तो फुटबॉल में जो है इंजरीज बहुत शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा शुरू हो गई. उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लड़के बैठ जाएंगे, तो प्रोफेशनल हैं, उनकी तो रोज़ी भी गड़बड़ हो जाएगी. जी. उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि इसको ख़त्म करो फीफा से. फीफा ने अप्रूव कर लिया कि इसको हम ख़त्म कर देंगे. अब इतनी टर्फ लेके कहाँ जाएँ? उन्होंने FIH पे काम किया. FIH के लोगों को फंसाया कि देखिए आपके आधे मैच यहाँ होते हैं, बारिश होती है, ये होता है, वो होता है, आपको टूर्नामेंट ख़राब हो जाता है. उनको उन्होंने मनोवर किया और उसके बाद उनको तैयार कर लिया. और हमारी फेडरेशन जो FIH वो तैयार हो गई. उनके जी हम ले लेंगे, हमें तो कुछ पैसे भी दिए होंगे ज़ाहिर है, मुझे नहीं मालूम, कर करा के. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. अब 75 में प्री ओलंपिक्स गेम्स मॉन्ट्रियल मॉल्सन यूनिवर्सिटी में ये ट्रफ लगी. हम उसका, मैं कप्तान था, हम उसको इफ्तिताह करने के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि 12 मुल्कों का टूर्नामेंट था प्री ओलंपिक्स. 76 मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स होने थे. ठीक है, जब हम वहाँ गए तो हम खेले तो हमें बहुत मज़ा आया उस टर्फ पे. फॉरवर्ड तो बादशाह थे, डिफेंडर्स को प्रॉब्लम होती थी. दूसरे उसके ग्रेन्स बहुत बड़े थे. जी.
अच्छा, उनके बाद हमने उनको बताया कि क्या क्या करना है। ग्रेन्स बड़े थे, ड्राई था, वेट नहीं था, नीचे से ज़्यादा उठाया हुआ था, बॉन्स ज़्यादा था। तो हमने कहा भाई ये तो पाँव में छाले पड़ रहे हैं, इतनी शीट इतनी निकलती है। हमने कहा अच्छा ठीक है, इसको पानी देंगे, ग्रेन्स इसकी शॉर्ट करेंगे, बीच में ज़्यादा उठा हुआ है उसको नीचे करेंगे। 1 साल में उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया और 1 साल बाद को बिल्कुल ट्रू हो गई। अब आपको सबको पता हो गया ना कि ट्रफ आ गई है। जी अब आपने फिटनेस उस हिसाब से करनी है जी अपनी। जो लोग डिक्लाइन पे होते थे, ख़त्म हो रहे होते थे, 4-5 साल खेले होते थे, उनको तो ट्रफ बहुत बुरी लगती थी। वो कहते थे एस्ट्रो टफ ठीक है, नेचुरल ग्रास ठीक है। जी हम लोग जो थे, यंग थे, खेल रहे थे, फिट थे, हमें मज़ा आता था, फिटनेस भी थी, अच्छी लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान उस वक्त होता कि अगर उसमें हम लोगों को कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती। ना हम पे पाबंदी थी, ना उन पे पाबंदी थी। उनके लिए भी फ्री है, हमारे लिए भी फ्री है। अब तो आपको अपनी फिटनेस देखनी है ना। नंबर 1, रूल बोर्ड में 17 साल रहा, कोई रूल हमने ऐसा नहीं बनाया जिससे ये हम हो कि साहब हमारी हॉकी को नुकसान होगा। अच्छा क्योंकि मैं रूल बोर्ड में होता था, ब्रिगेडियर आतिफ, हमारे जहन में सबसे पहले आता था क्या ये एशियन को सूट करेगा पाकिस्तान को और एशियन को और पाकिस्तान को जी नहीं करेगा, करेगा आप। तो हम उनको कन्विंस करते थे। मैंने बहुत कुछ गोरे गोरियों से सीखा है। उसमें ये भी था कि हमें मतलब जो है ना हॉकी को पॉपुलर करना है, किस तरह मोर पॉपुलर हो, कमर्शलाइज करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। T20 उसके देख के हम करते हैं। दूसरा है कि डेंजरस, लेस डेंजरस हो, जी मोर पॉपुलर, लेस डेंजरस, तो और मोर अंडरस्टैंडेबल, इस तरह का हमने ईजी कर दिया था। तो वो सबको फ़ायदा। लोग कहते हैं ना रूल में ये कर दे, रूल कोई नहीं, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। पहले आप अपने घर को सीधा करें, अपनी फिटनेस को ठीक करें, उसके बाद आप मुझे बताएं किस रूल में लिखा है कि रज़ा साहब जो हैं वो गोल में हिट मार सकते हैं और इस्लाह साहब नहीं मार सकते, या शिराज साहब जो है वो डिफेंड कर सकते हैं और इस्लाह साहब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताऊं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। उनके या गोरे को किसी को टॉप ऑफ द डे हिट मिलती है ना हमारे खिलाफ, तो वो जब हिट मारता है तो हमारे गोलकीपर से नहीं रुकती, वो गोल हो जाता है। ठीक है, जब हमारे लड़कियों को मिड डी में मिलती है, वो हिट या पुश करता है, फिर भी गोल नहीं तो या तो गोलकीपर रोक लेता है या बाहर चली जाती है। सही तो इसमें रूल का क्या कसूर है? किस रूल में लिखा वो 11 से खेलेंगे, आप 10 से खेलेंगे? Fitness किस का रूल में issue लिखा है आपके हाथ बंधेंगे उनके नहीं बंधेंगे? किसने लिखा है कि आप मेहनत ना करो? हाँ, बताएं ना यार। ये सर ये बताएं इस बात इसके ऊपर कि क्या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स जब पहले जब चेंज आई 85 86 जब कब हुआ पता नहीं, स्पोर्ट्स एजुकेशन के अंदर होती थी, उससे जब मूव हुई तो उससे आप समझते हैं फ़र्क पड़ा कुछ? नहीं, इसमें ये मैं आप बड़ी अच्छी बात की आपने कि स्पोर्ट्स को जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में होना चाहिए। राइट, जो पहले होती थी। पहले जब हम लोग खेलते थे उस वक्त हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पीरजादा साहब थे जी। भुट्टो साहब के ज़माने में, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी थे और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट भी थे। हम मतलब ये कि हो गया फ़ायदा, और अभी भी हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लोकल क्लब सिस्टम स्ट्रांग होते थे पहले। हाँ, क्लब जो है ना, क्लब हॉकी ख़त्म हो गई, ना होने के बराबर। कस्टम का तो मेरे ख्याल में अभी तो कुछ है, अभी कस्टम की टीम है जी। लेकिन इतनी अच्छी नहीं जैसे पहले थी। अब दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे नहीं है ना, पैसा। इस्लाम भाई आपने देखा कि ये अभी पाकिस्तान की हॉकी टीम में सोहेल अब्बास जैसे प्लेयर आए, दुनिया में इससे ज़्यादा बंदे ने गोल नहीं किए। प्लेंटी कॉर्नर एक्सपर्ट, आपने इंडिया के बंदे की बात करी, पाकिस्तान ने वो बंदा आज कहीं बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे कभी सुनता हूँ मैं, कभी कहीं यूरोप में कहीं ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो मलेशिया के असिस्टेंट कोच बने हुए, कहीं कहीं के कोच बने हुए, कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने क्यों नहीं ऐसे बंदों के साथ जो है वो उनको वो ट्रीटमेंट दी, उनको वो रिस्पेक्ट दी जो कि देनी चाहिए? ऐसे बंदे तो बार बार पैदा भी नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं कि सोहेल अब्बास जब टीम में आए हैं ना जी 98 की बात है जी, अभी भी स्कूल के ही थे ये भी अभी भी स्कूल का था जी तुम बहुत प्रमोट कर रहे हो। सोहेल जो था जी। ये फ्लैट फुटेड है। अच्छा तो फ्लैट फुटेड भागने- प्लेयर्स होते हैं, भागने में जी। उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा स्पेशली जब रिकवरी अगर वो करें, आपको कोई डॉज दे के जा रहा है तो पकड़ने में ज़रा मुश्किल होती है। जो क्विक फुटेड होते हैं, जी जो फ्लैट फुटेड नहीं होते, उनको ज़्यादा आसानी होती। तो इसको कोई टीम में नहीं लेता था, ना इसको जूनियर ने लिया ना सीनियर ने लिया। मैंने उसके वक्त के मैनेजर कोचेस को कहा कि लड़का अच्छा है, इसको लो, आपको पे करेगा। नहीं लिया। 98 में मैं मैनेजर कोच बन गया, चीफ कोच। मैंने उसको टीम कैंप में लिया और इस पर मेहनत की और खूब मेहनत कराई उसको। जब शुरू में मैंने इसकी मेहनत कराई थी, मैंने कहा था तुमने गोल पोस्ट में सिर्फ खाली गोल पोस्ट में बॉल को फेंकना है, बताइए एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का। मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुमने 15 दिन तक गेंद को सिर्फ इस गोल में फेंकना, खाली फुल
हट के प्रैक्टिस करा रहा है सुबह शाम करता रहा। उसके 15 दिन के बाद मैंने उसको टारगेट दिया कि अब ये एक स्टिक का टारगेट इधर है, एक स्टिक अब तो उनमें इसने फेंक दिया। उसमें इसके छाले पड़ जाते थे, मुझे दिखा था खून निकल जाए, मैंने कुछ नहीं होता, ये तो करना है मेहनत। उसको मैंने खूब रगड़ा दे के प्लेयर बनाया। उस वक्त एक रूल था कि पेनल्टी कॉर्नर में अगर बाहर बैठा हुआ है तो आगे that's how करके we found out ठीक है about ना, him. चला जी जाए। जी जी जी। तो 9 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी, 4 पाकिस्तान में थे और 5 इंडिया में थे। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस 18 लड़के मैंने लिए। 18 में जितना क्रिटिसाइज मैं इसके सिलेक्शन पे हुआ हूँ किसी के नहीं हुआ। किसी में भी नहीं हुआ। लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, फ्लैट फुटेड है, वो रिकवर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसला साहब को क्या है, कराची का है इसने ले लिया, ये फलां का है, मुख्तलिफ बातें। जी जी जी। मैंने किसी की परवाह नहीं की। मेरा कॉन्शियस क्लियर था, मेरे लिए कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर सब बराबर है। क्योंकि अगर आपने बदनीयती करी ना तो अल्लाह ताला देख रहा है। मैंने कभी भी एज ए कैप्टन, एज ए मैनेजर को नो बदनीयती। मुझे पता ही नहीं होता था कौन लड़का कहाँ का है, मैं मालूम ही नहीं करता था किधर से हो, तो पता ही नहीं होता था। सही है, गेम देखना है बस। मैं तो गेम अच्छा दे सही दूँ। एरा में थे ये। उसके बाद ले लिया हमने जनाब। तो आजकल ये उसको हो गया खब बात है। पहला मैच हो रहा है पिंडी के अंदर, तो उसको मैंने बाहर बिठाया हुआ था। एक पेनल्टी कॉर्नर मिला इंडिया के खिलाफ, मुझे याद। मैंने कहा खड़े हो जाओ। वार्म अप रखता था, जी वार्म अप हर तोड़ में वार्म अप कराता, बिठाया था। हर तोड़ में वार्म अप खिलाया नहीं था। जी। लगा इसको मैंने भेजा, मैंने कहा देखो कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये समझो तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो, कि जो तुम्हें टारगेट दिया ना, जो तुम्हारे बताया ना कैसे करना है, तुमने वो करना है। उस टारगेट को रोकता है रोकने दो, वही स्पीड, वही हाइट, वही जगह, बस एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन। इसने जनाब ये किया और जाके पहला पेनल्टी कॉर्नर किया, वो गोल हो गया। मैंने कहा वापस आ जाओ, यप। बाहर बैठ गया, हम मैच जीत गए। हाँ सही। इस तरह से मैंने इसको गुरूम किया है। और मैं उसको कहता था बेटा जब मैं छोड़ के जाऊंगा तू भी बाहर हो जाएगा, और फिर यही हुआ, मैं गया तो ये भी बाहर हो गया। जी। फिर मैं दोबारा आया, फिर मैंने इसको मतलब मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी था, या मेरा कोई कस्टम का थोड़ी था, मेरा कोई डिपार्टमेंट का थोड़ी था, नो। अच्छा था, मेहनत की उसको। फिर मैंने ये किया। अब मुझे उसकी कमज़ोरी पता थी कि अगर मैं इसको डीप डिफेंस खिलाऊंगा ना फुल बैकों में, तो ये बीट होगा, तो जो बीट करेगा एकदम डी आ जाएगी जी। वो तो हिट मारेगा, बाद में गोल कर देगा। तो हम इसको 25 के ऊपर खिलाता था कि तुम 25 के ऊपर खेलोगे और बैक फुट पे फीड नहीं, वो नहीं करोगे टैकल, फ्रंट फुट पे टैकल करोगे। अगर बीट होते हो जाना, पीछे हैं इधर से दूसरा फुल बैक वो तुम्हें कवर करेगा तुम्हारे पीछे से, ठीक है। तुम परवाह नहीं करना, फिर तुम पहुंचना है, तुमने उसके पीछे पहुंचना है। बीट होते ही तुमने पलट के नहीं देखना, तुमने शूट मारना अपने गोल की तरफ। तो उसको हमने इस तरह ग्रूम किया था, तब जाके ये प्लेयर बने थे। सर ये बताएं, पुरानी बातें हो गई, अब आ जाए जरा, आप जरा एक्शन में आते हैं, एक्शन में आ जाए, करंट सिनेरियो सिचुएशंस पे। तारिक मुक्ति, राना मुजाहिद, 2-3 सवाल है मेरे। जैकल एंड हाइड, आप पहले तो ये बताएं कि ये केपेबल हैं पाकिस्तानी हॉकी को आगे ले देखिए जाने बात की। यह है कि इनको बना दिया गया है, सब कुछ है। मैं कुछ और बात करता हूँ, भुट्टी साहब आए, जो भी आए, मतलब मैं ये कहता हूँ अब 1.5 साल 2 साल के लिए आप आए हैं, आप आइए करें। अब टीम की पोजीशन अगर वहाँ नहीं बेहतर हो रही है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनके आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो टीम है 16वें नंबर पर जी, तो फिर क्या फ़ायदा। आप दूसरे को आने दो, चांस दो, उसको करने दो, उसको जो कुछ भी करना चाहता है। मेरा तो ये है, अगर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं इट्स ओके, नहीं कर रहे हैं तो खुद कोई ठोड़ेगा, खुद खामोश यही तो मसला हमारे यहाँ, खुद कुछ नहीं कर रहा कोई। सुना है वो तो लोग, लोग करा देंगे। सुना है डेली अलाउंस उनके इतने ज़्यादा हैं कि उस पर शोर मचा हुआ है बुरी तरीके से। असल में होता ये है कि देखें डॉलर्स में ले रहे हैं भाई, पैसे के बगैर तो कुछ नहीं होता, पैसे चाहिए होता है। हाँ ये है कि पहले जब हमारे नूर खान होते थे, बगैर आतिफ थे, लोग थे, ये भी बाहर जाते थे। जब हम फाइनल खेल रहे होते थे, सेमीफाइनल पहुंच जाते थे, तो ये आते थे, हमारा मोराल बूस्ट होता था कि चलो भाई हमारे आगे बढ़े आगे। लेकिन एक 4 नेशन में, 6 नेशन में जाने की प्रेसिडेंट को या सेक्रेटरी की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका वहाँ कोई काम नहीं, हर जगह पहुँचे होते हैं। अगर कोई मीटिंग है FIH की, HF की, आप ज़रूर जाएँ जी, और मीटिंग अटेंड करें, ठीक है। बेमकसद वहाँ रहने का, इसलिए कि अगर आप बेमकसद टीम के साथ होंगे तो जो टीम को बना के आपने कोचें मैनेजर को दिया वो प्रेशर में आ जाते हैं, लड़के प्रेशर में आ जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं, उनको फ्री हैंड दे खेलने दें। सब मैं तो सुना पूरा टोला जा रहा है। डेलियों का मामला है तो मुझे आई हैव नो आइडिया, वो डेलियाँ उन्होंने वही ली होंगी जो उनको अलॉट हुई है। सैंक्शन होंगे, अलॉट होंगी, जो नहीं मतलब बोर्ड ने की भी होंगी। हाँ ये है, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर पैसे थे उनकी प्लेयर्स को डेली के मिलने लिए चाहिए। तो वो पैसे पहले लड़कों को देने चाहिए थे,
बाद में खुद बाद में। हमारे यहाँ नहीं हो रहा सर ऐसे। अगर नहीं हो रहा तो गलत हो रहा है। अगर इस सर अगर अभी आपको पाकिस्तान टीम में ऑडिट करने को मौका मिले, आपको क्या लगता है कि अगर पिछले 3-4 साल 5 साल चले जाएं, कोई सी ऐसी 3 चीज़ें बताएं जिसकी वजह से हॉकी का ये हाल हुआ है? अगर 3 चीज़ें आपको निकालनी और आपको पता हो कि ये 3 चीज़ें मुझे मिलेंगी। देखिए मैं तो मेरिट तो आपने बताया एक, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, एक तो ये कि आप मेरिट को फॉलो शुरू कर दें, नंबर 1, ठीक है, फिटनेस। फिटनेस। दूसरी बात आ जाए आप फिटनेस के ऊपर, कि आपकी फिटनेस जो है ना वो 100% होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। और तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोच और मैनेजर, मैं रहा हूँ ना सबसे ज़्यादा, कोच और मैनेजर को मुझे ये पता होता था कि रज़ा साहब में क्या कमज़ोरी है। रज़ा सेंटर फॉरवर्ड खेले हैं, इनकी कमज़ोरी ये है कि डी तक पहुँच जाते हैं, डी में जाके गोल नहीं करते। शिराज साहब हैं, इनकी स्टॉपिंग जो है ना वो थोड़ी वीक है, इनको स्टॉपिंग की ज़रूरत है, ड्रिबलिंग नहीं आती इनको। अब इनको क्या करना है, इनको कहूँगा कि आपने स्टॉपिंग अपनी करें, सुबह शाम 2 फुल बैक इनके हवाले करूँगा कि आपने हिट मारेंगे, पहले 100 गज से, फिर 50 गज से, फिर 40 से, फिर 30 से, फिर 20 से, आपकी स्टॉपिंग परफेक्ट, फिर 1 सेकेंड के अंदर, मतलब 1 लम्हे में इनकी स्टॉपिंग। मगर आपका ये है, आपको कहूँगा जाइए, आप काम ख़त्म हो गया, इतने पहले घंटा पहले जाइए, ये बॉल, इतनी बॉल है, इतना टारगेट है, आपने ना गोलकीपर है ना कुछ है, आपने इन एंगलों से खाली पोल में शूटिंग करनी है। सर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और ये सब ज़रूरी है करना, लेकिन कैसे होंगी जब आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर पैरेलल फेडरेशन बनती रहेंगी, 2-2 बोर्ड्स होंगे, क्लैरिटी कुछ है नहीं, मतलब दुनिया में मैंने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा कि 2-2 फेडरेशन हो। क्या कहानी है ये? हाँ, उसमें ये है कि जहाँ 2 फेडरेशंस हैं, मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ और आपके प्रोग्राम से उससे भी कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त जो है ना फ़ौरन जो है ना इनको क्लबों की स्क्रूटनी करा देनी चाहिए। जो जाए सबसे पहले काम यहाँ से शुरू करें, क्योंकि क्लब हॉकी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म है, ही नहीं, ठीक है। तो क्लब हॉकी को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्लबों की स्क्रूटनी करें और एक ही दिन करें पूरे पाकिस्तान में जी। और फुल किताब। आपके 6 क्लब हैं, ओके, 6 क्लब जो हैं फुल किट में आएंगे, 18-18 विद दोनों गोलकीपरों को इक्विपमेंट के साथ आएंगे, पता लग जाएगा कौन कितने क्लब चला रहा है, इतने प्लेयर हैं या नहीं आपके पास। ये नहीं कि आपने वापडा से नाम दे दिया और जनाब के ऐसे लोग बुला लिए और उनको हॉकी खेलना भी नहीं आती, और उनको मैं अगर हूँ उनको मैं कम से कम 20-20 मिनट के मैच खिलाऊँगा, और 20-20 मिनट के मैच खिलाने के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये हॉकी प्लेयर आए हुए हैं या आज इनको पकड़ के लाया गया है, कहीं से लेके पता लग जाएगा। हॉकी प्लेयर हैं, अगर आपके 10 क्लब हैं फबिहा आप ज़रूर लिए, खाली वोटिंग के लिए आपके नाम का क्लब चाहिए, तो इसलिए क्लबों की स्क्रूटनी होना बहुत ज़रूरी है और ये काम करना पड़ेगा, अभी करें या बाद में करें। ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट तो देखें ना, ऑडिट तो ज़रूरी हमेशा, है वो तो हर साल बगैर कहीं होना चाहिए जी। मुझे आपने 100 रुपये दिए, मैंने 80 खर्च कर दिए, अगर हैं तो 20 रुपये मेरी किटी में होंगे ना जी। 100 रुपये आपने दिए, मैंने 110 खर्च कर दिए, तो मेरे पास 110 रुपये का हिसाब होना चाहिए ना। जी जी आप मुझसे मांग रहे हैं साल ख़त्म होने पे, साल के बाद तो ऑडिट, हर साल ऑडिट होता ही है ना। जी 30 जून को ख़त्म हो जाता है, 1 जुलाई से नया साल शुरू हो जाता है, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है, ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है, मगर बिल्कुल होना चाहिए। आप ये बताएं, देखें अब आप कह रहे हैं मेरिट होना चाहिए, आप कह रहे हैं फिटनेस होना चाहिए, एक बच्चा क्यों हॉकी में जाएगा? आपके सामने पाकिस्तान का गोलकीपर 92 का वर्ल्ड कप का गोल रोका है मंसूर अहमद ने, वो हार्ट का पेशेंट बन गया था, उसके पास पैसे नहीं थे अपने इलाज के और वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया, ठीक है ना। ज़बरदस्त गोलकीपर, आपको वर्ल्ड कप जिताया उस बंदे ने, गोल रोका है, सब कुछ किया है। वो आखिरी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप था पाकिस्तान जो जीता, उसके बाद कभी जीता ही नहीं, 94 का। उस साल हमारे पास 3 वर्ल्ड कप थे, 92 का भी था, स्नूकर का भी वर्ल्ड कप था, क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप था। कौन अपना बाप अपने बच्चे को बोलेगा कि हॉकी में जाओ, जब वो देख रहा है कि यार इतना लेजेंड के साथ ये हाल हो रहे हैं, तो मेरे बेटे के साथ क्या होगा फिर? आपने 3 का कहा, 4 वर्ल्ड कप थे, पता है चौथा कौन सा था? स्क्वाश। 94 में हम सिडनी में वेटरन वर्ल्ड कप जीते हुए थे हम। अच्छा ये नहीं पता था ना, वेटरन वर्ल्ड कप जीते थे, मैं खुद उसका हिस्सा था। बताइए। ये और सिडनी में जीते थे, और जो वर्ल्ड कप जीती है ना टीम, जी उससे पहले हम जीत के आके बैठ के मैच फाइनल देख रहे थे, क्योंकि मैं टीवी पे कमेंट्री कर रहा था, पाकिस्तान का मैच देखा था, पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा था जी। अच्छा 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 मैं एज ए कमेंटेटर गया अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं वो तो मुझे याद है, हमने तो देखा था ऐसे जिस तरह, और जो जिस तरह पाकिस्तान जीता था। तो मतलब आप बताएं ना कि इस तरह के हाल होंगे।
अभी पाकिस्तान की जो टीम आई है उसका कैप्टन को बुलाया गया, भट्ट साहब जो है उनको बुलाया गया कि आइए 5600 का वाउचर दे दिया। उसने बोला इसमें तो मेरी गैस भी नहीं आने वाली है, वो मना कर दिया उसने। और वो इतना बड़ा एक नेशनल शो बना कि सर ये बताएं क्या चक्कर है डेली अलाउंस का, ये क्यों हमारे देखिए, प्लेयर्स को बात डेली ये है, अलाउंस नहीं मिलता? डेली अलाउंस सही का बात तो है। ऐसा देखिए होता ये है कि एक तो हॉकी में पैसा नहीं है, जी हॉकी अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुई। जी ये तो बच्चे जो होते हैं जो डेली अलाउंस है, जो एक्चुअली ये डेली अलाउंस ये वॉशिंग अलाउंस होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों को जो पैसे मिलते हैं कैंप के अंदर, कितने मिलते हैं डेली अलाउंस? आई हैव नो आइडिया, मुझे सच्ची बात है बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ना इस वक्त बाहर का पता है। 10,000 कि मिलते डाल- हैं। नहीं $50 मिलते थे 90s में, क्योंकि हमारे नेबरहुड में एक ये हैदर, बाहर ये बाहर मिलते हैं जब बाहर जाते जी हैदर हुसैन खेलते थे हमारे नेबरहुड में थे, वो पाकिस्तान टीम हैं। अच्छा के। अब मैं आपको बताऊं कि उसे मुझे इस वक्त नहीं याद, मैं अभी खामखा आपसे कह दूं, जी। लेकिन जो कुछ भी था जी बात ये होती है, कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी पसीने से खुश होने से पहले दे दो। पैसे सही बात है, इनके पास होते हैं और उसका एक बजट पूरा बना के दिया जाता है। कुछ फंड खुद जनरेट करती है फेडरेशन और कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मैं कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आप इसको ये करो कि किस टूर्नामेंट में जाना है, किस में नहीं जाना। कैंप आप शॉर्ट कैंप लगाते हो, कैंप लगाएं, लंबे लंबे कैंप, बड़े बड़े कैंप लगाएं। कम से मिनिमम कैंप जो है वो 6 हफ्ते का होना चाहिए, 1.5 इससे कम महीने नहीं का। होना चाहिए। उसमें फिटनेस आती है, वो करे। दूसरी बात ये जो पैसे की, पैसा तो इस कोई चीज़ ही नहीं है। ये डेली जो है ना, आप पैसा लेते हैं, सबसे पहले इन बच्चों को पैसे दें। इन बच्चों की वजह से तो टीम है, इनकी वजह से तो पाकिस्तान का नाम है। आप उन्हीं को अदमरा करके आप भेज रहे हो और खिलाने भेज रहे हो, तो वो सारा कंसंट्रेशन उधर चली गई ना। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि पैसे हैं, बोर्ड को मिलते हैं, देयर इज़ अ बजट, उसका इस्तेमाल सही नहीं है। बिल्कुल है, पैसे मिलते हैं, ऐसे नहीं पैसे नहीं मिलते, पैसे बिल्कुल मिलते हैं। सही और जगह उसी पे चीज़ का जो है हिसाब किताब लिया जाता है। और अगर नहीं तो हिसाब किताब दे दो कि हमारे पास नहीं है, हैं तो उसका, इसमें तो मैं दूसरी राय ही नहीं है यार, किसी भी को दे। मैं हूँ, अगर मुझे दे, मैं जब एज ए मैनेजर कोच जाता था ना, तो मैं सबसे पहले जो कुछ भी पैसा मैं लेके जाता था, यहाँ से हमें पैसे मिलते थे फॉरेन एक्सचेंज में, 15 दिन के अंदर टाइम होता है, 15 दिन के अंदर आके मुझे अपने एक एक लड़के की रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, कैसा खेला, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या तोड़ा, अच्छा। और जो पैसा कहाँ कैसा खर्च किया, वो मैं सब, मेरे पास आज भी इतनी रिपोर्टें मेरे घर में पड़ी होंगी जो मैंने अपने कंप्यूटर में डाली हुई हैं, अपने पीसी में। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। जब मैं रख सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल, तो फेडरेशन तो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है ना। सर हमारे पास शहबाज सीनियर, कामरान अशरफ, इस तरह के प्लेयर्स अब क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब एक आप, मतलब लड़के आपने मेरिट की बात करी, आपको लगता है कि अगर अभी ऑल पाकिस्तान में बोल दिया जाए कि भाई पूरे पाकिस्तान में जिसको हॉकी जो खेलता है, जिसके पास टैलेंट है, ये कैंप लग रहा है, आ जाओ, आपको लगता है कि विल फाइंड द सेम पीपल अगेन? असल में हमने किया था ये जी एक दफ़ा, 600 बच्चे आए थे हमारे पास, पूरे पाकिस्तान का टूर किया था जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था। तो हमने पूरे 600 बच्चे निकाल के इनको दिए थे, सब कर करा के। उसके बाद कुछ बच्चे उसमें से आए, बाकी कहाँ गए क्या नहीं, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, उसको कंटिन्यू करना होता है। रखने जैसे ना पड़ते कि एक आपने एक पॉलिसी बनाई है, अब आप आएँ या आए मैं आऊँ, मैंने अगर बनाई है, मैं 2 साल बाद चला जाता हूँ, आप आएँ तो आपका ये काम नहीं कि आप उठा के मेरी पॉलिसी को उठा के बाहर फेंक दो, कुछ करें कि नए सिरे से कुआं खोदूंगा, हाँ, यही है नो। ये। अब आप उसको लेके चलें और उसको मज़ीद बेहतर करें। रज़ा साहब चले गए, शिराज आ गए, ये उसको आगे लेके चलो, उसको बेहतर करें। ख़त्म करने से आपका सारा पुराना वो जो है ख़त्म हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी एकेडमी भी तो चल रही है माशाल्लाह, जी। बच्चे आ रहे हैं उसमें। जी, मेरे पास कोई 250 से ज़्यादा बच्चे हैं एट द एज 8 एंड अबव, और 100 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं हमारी, और हम बच्चों पे काम कर रहे हैं। बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं? जैसे एक ज़माने में, वैसे बैक इन द डे हॉकी जो है एक मैथ स्पोर्ट था और क्रिकेट एलीट समझा जाता था। जैसे हॉकी की मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से हॉकी स्टिक कितनी की होगी, 10,000 रुपये की हॉकी स्टिक है, बिल्कुल, 10,000 रुपये की हॉकी स्टिक है, जी, वाह। जी। 3-4 हज़ार रुपये की बॉल हो गई, और मेरे ख्याल से वो पैड जो होते हैं वो तो पता नहीं लाखों में है। क्रिकेट से फिर भी सस्ता है भाई। 3-3 4-4 लाख के। तो फिर ये आम बच्चा कैसे खेलेगा हॉकी, बहुत गलियों में मुश्किल कैसे है, होगा? बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत मुश्किल है शुरू करना। और यही वजह है कि शायद कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, 250 बच्चे 100, हॉकी, बॉलें, कपड़े, ट्रैक सूट, हम किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेते। आप खुद प्रोवाइड करते वी आर हैं? डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर Wow. नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम एनी माशाल्लाह। बच्चा, नॉट अ सिंगल पैनी। नंबर 2, मेरे साथ 15-20 ओलंपियंस हैं जो 2 से 3 रोज़ाना होते हैं, हमने पूरा सेटअप बना हुआ है। हम भी कोई पैसा नहीं लेते, ना सिंध गवर्नमेंट से, वॉलंटियर काम कर रहे हम हैं? वॉलंटियर कर रहे हैं। एवरी डे आई हैव टू गो फ्रॉम डिफेंस टू नॉर्थ नाजाबाद। जी
तो हम अपने हिस्से का ख़तरा डाल रहे हैं। हमारे 2 बच्चे जूनियर में भी आए हैं, 2 सीनियर में भी हैं। हम अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत नीचे से काम कर रहे हैं, टाइम लगेगा। जी तो हम उस पे कर रहे हैं कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ भी हूँ आज इसी पाकिस्तान की वजह से हूँ, यही मेरी पहचान है। पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं ही चाहता हूँ कि कोई रिटर्न करना चाहता हूँ कि हम अपने हिस्से का ख़तरा डाल रहे हैं। जी मुझे यकीन है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह जो ही हालात कंट्रोल में आएंगे, हॉकी की बात कर रहा हूँ, जी। आप देखेंगे विद इन नो टाइम पाकिस्तान की टीम एक बार फिर ऊपर आएगी। इससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं सकते हम। एग्जैक्टली फिलहाल मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान टीम कभी 16वें पे भी होगी। आपको पता है क्रिकेट 9वें पे है। जी आप तो खैर क्रिकेट के दोनों बरादरान करते हैं, स्क्वाश 50 में नहीं है। बताइए, जहांगीर हमारे घर के पास रहता है, हमारे छोटे भाई कभी की तरह। कभी हारे ही नहीं वो। सोचें आप ज़रा। तो मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस जगह जाके खड़े होंगे और हमें जवाब देने पड़ेंगे। अभी तो लिटरली मैं, क्योंकि टीवी रेडियो से कमेंट्री करता रहा हूँ, टीवी का कमेंट्रेटर रहा हूँ, तो मैं, आप यकीन करें कि मेरे सामने सब कुछ है। मैंने अपना पीसी में सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ, कब क्या थे, कैसे हुए, क्या हुआ, अभी हम कहाँ खड़े हैं, जी सब कुछ। अभी भी मैं FIH में नहीं हूँ, अब रिटायर हो गया वहाँ से भी, और इस, लेकिन वहाँ से मुझे किसी का फ़ोन आ जाए अभी भी, या कोई मुझसे पूछना चाहता है कुछ है, तो मैं उसको अपना इनपुट देता हूँ। क्या पाकिस्तान में भी कोई पूछना चाहेगा? सर तो हम तो जो आप जिस तरह के जो अपना खुद का टैलेंट और जितना आपने एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस के पाकिस्तान में अगर आपको उस लेवल पे अभी तक नहीं रखा हुआ है, तो दैट्स अ शेम, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान हॉकी इज वेयर इट इज एट द या मोमेंट। आप बहुत जबरदस्त मुझे रज़ा शिराज, मुझे 75 में कनाडा वाले कप्तान था जब, और शादी भी नहीं हुई थी, उस वक्त मुझे वो नेशनलिटी दे रहे थे कनाडा की, परमिट नहीं, डायरेक्ट पासपोर्ट। हमारे पास आ जाए आप। कि आप पासपोर्ट लें, आप घर देंगे, गाड़ी देंगे, जॉब देंगे, हैंडसम अमाउंट देंगे। एक शर्त है, वो क्या है कि अगला ओलंपिक जो है 76 का मॉन्ट्रियल में, वो आप कनाडा की तरफ से खेलें। बताइए। नो रिग्रेट, मैं कस्टम में था, शादी भी नहीं, तो नो रिग्रेट, मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने मना कर दिया, मैंने करना, और पाकिस्तान में एक हंगामा हो गया था, बल्कि हेडलाइन लगी थी डॉन में, अच्छा, इस्लाम विल नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स गेम। वाह, मेरी पेशी भी हो गई थी ऊपर। अच्छा, मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मैं कस्टम में मुलाजमत भी करता हूँ, मेरा घर भी है, बच्चे भी, सब, मतलब शादी तो नहीं हुई थी, बहन भाई है, सब है, नो रिग्रेट। तो मैं चला जाता, मैं वहाँ कोचिंग कर रहा होता। इसके अलावा भी मुझे कई मुल्कों ने कहा, चला कई गया ममालिक वो ने मुझे बुलाया। पैट्रियटिज्म नहीं है अब लड़कों में उस तरीके का, हाँ, लड़कों को देखे ना, मैं कहता हूँ कि हॉकी को एक तो प्रोफेशनल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो कुछ भी फंड्स मिलते हैं ना, उसका सही इस्तेमाल। हॉकी पे और बच्चों पे इस्तेमाल होने चाहिए। जो नहीं हो रहा। हाँ, जो उसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो फिर इसी किस्म की बात है। आपने भी ये सुनी है ना जी, डेली वाली जी, बात, जी। मैंने भी सुनी है जी और पढ़ा है। एक्चुअल हकीकत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी। पढ़ा सुना मैंने भी, जैसे आप। सर अभी एक और मैं आपसे पूछूं, मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान हॉकी खेला हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा मैं उनका, मेरी उससे यही बात होती रहती है कि भाई क्या हाल है। उसने बताया मेरे ज़माने में जो कोच थे वो कोई आर्मी के थे, और वो बोलते थे पूरे दिन भागते रहो, बस ग्राउंड में चक्कर लगाते रहो, थोड़ी देर बाद आएंगे बोलेंगे निहारी खा लो, ये खा लो, लड़कों के घुटनों पे गलत गलत इंजेक्शंस लगा देते थे। अभी वो क्रिकेट का भी एहसानुल्लाह की हम बात करते हैं, इनकॉम्पिटेंट न्यूट्रिशनिस्ट, इनकॉम्पिटेंट मेडिकल स्टाफ, ऐसा ही है, उन्होंने वो इंजेक्शन उस बच्चे के लगा दिया कि वो चली भी नहीं पा रहा है। वही है ना जो मैं कह रहा हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमारा तो क्रिकेट में फिजियो है वो, जिसको उन्होंने हेड ऑफ द मेडिकल बनाया। बताइए, फिजियो को बनाया हुआ है, तो ये ऐसा तो मतलब इसमें गोरा है। ऐसा कैसे है कि या मतलब एक तो मैं आपको बताऊं, जो फॉरेन कोचेज आते हैं ना, जी, मैं उनके बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा, फॉरेन कोच जो है वो क्रिकेट में भी नहीं होना चाहिए, वो हॉकी में भी नहीं होना चाहिए, वो स्क्वाश में भी नहीं होना चाहिए। 3 जगह नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्रिकेट में एक से एक बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। जो तुम गोरे को देते हो ना, वो उसको दो, अपनी अकाउंटेबिलिटी रखो। सेम इन स्क्वाश, हमारे यहाँ ऐसी लेकिन हॉकी में लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत अगर है हमारे। लाना है ना, हाँ यू आर राइट, अगर लाना है ना, फिजियो लिया है, वो तो फिजियो लिया है, वही तो, बाहर का, हाँ जी, बट नॉट कोच। मतलब शिराज भाई एहसानुल्लाह को देख लें, इस हाथ का इलाज करना था, इस हाथ का इलाज कर दिया, सबका ही हाल है। घुटने बेचारे लोगों के ख़त्म कर दिया, उस कमर गई तो गई। गई, फिर एक दफ़ा टीम से ड्रॉप हुए तो वापस नहीं आ रहे हैं, तो वो खेले ही जा रहा है, अब रगड़ा दिया जा रहा है अपने आप को।
सर अगर मैं आपसे पूछूं हॉकी के मैच में बंदा भाग रहा है, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं एक बच्चे की जब वो पूरा गेम खेल रहा है? थाउजेंड्स में कैलोरीज बर्न हो रही हैं ऐसे ही उसकी। है। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है उसको। अब यहाँ पे पता तो ही नहीं क्या खाना पीना है आजकल। अब आप देखें वो BCCI वाले इंडियन वो उन्होंने एक्सपर्टीज लेके चल रहे हैं, मीटर्स लगाए हुए लोगों के बॉडीज पे हाँ। कि वो उनको सब पता चल रहा है कि वो Monitor हो रहा है। मॉनिटर हो रही है एक अच्छा, चीज़। उसका एक फ़ायदा होता है कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं प्लेयर से। जी बिल्कुल। अदरवाइज आपने आप डरोगे करने, किसी को कुछ हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को, तो ये जो इस तरह के जो होते हैं ना फिजियोज होते हैं या फिजिशियन, ये बड़ा फ़ायदा करते हैं। लेकिन ये आप बाहर के बेशक ले लें, लेकिन बाकी कोचिंग हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता जो हमारे हैं। चलें इसला भाई वाइंड डाउन करते हैं। जी, बहुत आपका शुक्रिया। जो है जी, हमने जी। काफ़ी टाइम लिया। ये बताएं, लास्ट ओलंपिक 84 में जीता हमने, 94 में वर्ल्ड कप लास्ट। अब आप हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, आप पाकिस्तान का फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं। उम्मीद हो ना उम्मीद हो, आजकल वैसे ही बहुत नाउम्मीदी है पाकिस्तान के अंदर, तो कुछ अच्छी ऐसी बात बताएं जो बच्चे सुने और समझें और आपसे सीखें। और उसकी तरफ क्रिकेट हॉकी की तरफ आए। देखिए, मैं आपको बताऊं, नाउमीदी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ नाउमीदी कि आप जब नाउमीदी की वो करें, उम्मीद होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है, बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप अगर नहीं आएंगे तो फिर कैसे वो बात बनेगी। आना तो बच्चों नहीं है ना, कहते हैं ना कि आज के बच्चे कल कौम का मुस्तकबिल हैं। बच्चों ने आना है, बच्चे बिल्कुल आएँ, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि मेहनत करके आएँ, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करके आएँ, अपनी ट्रेनिंग करके आएँ। अच्छे कोचेज़ जो हैं, मैं गाइड कर सकता हूँ बच्चों को। अगर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है, हमारे कराची के बच्चे हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, हम फ्री ऑफ वो करते हैं, हम उनको मोटिवेट भी करेंगे, हम उनका सब कुछ करेंगे। आए खेलें। हॉकी की टीम में आपको बता दूं कि थोड़ी सी तवज्जो करो, जो जैसे मैं कह रहा हूँ, जिन जिन चीज़ों की तरफ मैंने निशानदेही की है, अगर वो करेंगी, और इस सरकार को करना होगा, जी सरकार को थोड़ी सख्ती भी करनी होगी और बंदे लाने होंगे, तो 4 साल के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम आ जाएगी। और वो मैं कहता हूँ ना कि वी बैडली नीडेड ए बिग विक्ट्री इन हॉकी। एक विक्ट्री लाएं आप देखें गली गली जो है ना लोग खेल रहे होंगे। ऐसे ही तो बड़ा मुश्किल से प्रो लीग में गए हैं, हार के फाइनल हार गए थे। नहीं, वो सब कुछ ठीक है। देखिए, वजह उसकी यही है ना कि आपकी अगर प्लानिंग सही नहीं होगी, यही है ना कि आप किस टीम से हार रहे हैं। पहली बात तो है कि अभी ये टूर्नामेंट हुआ, ये 12 टीमों की बाद की टीमें थी, 13-14 फाइनल पहुंच गई, ठीक है ना। पता ही है यार। आप उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, फाइनल हार गए। जबकि आपको स्ट्रेट अवे जीतना चाहिए। अगर आप बराबर खेल सकते हैं उसके अंदर, या एक गोल से हार जीत होती, तो फिर दूसरे मैच में 6-0 या 6-2 कैसे हो गया। जी इसका मतलब है कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है। बेस आप होमवर्क नहीं, करें बेस ना, नहीं कि आप बना। स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी बेस नहीं है ना। बना हुआ। आपने आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं स्ट्रैटेजी है, सही नहीं है। आपने वर्कआउट नहीं किया हुआ है, आपने उनको बच्चों को वीडियो सही नहीं दिखाई हुई, उनकी ट्रेनिंग सही नहीं की हुई है, या आपने कहते बस वो हाथ पे हाथ रख के बैठे, ओ जी बस फाइनल खेल लिया, अब तो हम जीतेंगे। अब तो इतना डेटा अवेलेबल है कि आपको एक एक प्लेयर हाँ। की जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है कि यार इसमें ये यहाँ वीक है, और यहाँ होता पे यही strength- है कि आप हम जब दिखाते थे, जी तो मैं जैसे अब कल हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच है और 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया हॉलैंड से खिलाफ खेलना है, तो मैं लड़कों को एज ए मैनेजर, कोच और कप्तान भी टीम को लेके जाता था ग्राउंड में और ले आकर उनको बिठाता था, और देखो कल हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच है, अब तुमने क्या करना है कि राइट आउट तुमने देखना है उनका लेफ्ट हाफ कितना कमज़ोर है, सेंटर फॉरवर्ड तुमने सेंटर हाफ को देखना है, फुल बैक तुमने अपने राइट इन को देखना है, अपने अपनी पोजीशन बता दी, अब तुमने उनको देखना है क्या करना है। और मैं तुमसे शाम को पूछूंगा, ये नोटबुक लो, बैठ जाओ लेके, इसकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, इसकी क्या चीज़ वीक है, ठीक है, और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर रात को हम 9 बजे क्लास लेता था, क्लास से पूछता था एक एक से, तुमने क्या देखा, तुमने क्या बताया। हम खुद देख चुके होते थे ऑलरेडी, हमें पता तो होता था। आपको पता था। तो हमने यहाँ से अटैक करना है राइट से, हम राइट से अटैक करेंगे, क्योंकि उनका लेफ्ट हाफ बहुत कमज़ोर है, और जितना अटैक हम राइट से करेंगे उनका डिफेंस उतना उल्टा पड़ेगा, तो जितना डिफेंस उल्टा होगा उतने चांसेस हमें ज़्यादा मिलेंगे। आप समझे। हर स्टडी हॉकी को मैं कहता हूँ जस्ट लाइक ए चेस, हॉकी बिल्कुल सही चेस है, की तरह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ये देखना होता है कौन सा घर खाली है, जी। घोड़ा 2.5 घर चल रहा है, वजीर सीधा चल रहा है, बादशाह सलामत को बचाना है, हाँ। किस तरह से कहीं इसको मात ना हो जाए, तो वो सारा हमें पूरा तैयार करना पड़ता था। हम अपना होमवर्क करके और फिर उस हिसाब से बच्चे को उतारते थे अंदर, तूने ये काम है, ये करना। आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर कभी भी हॉकी जो है डिफेंसिव नहीं खेली जाती, अटैकिंग है, हमेशा अटैक। अटैक है। और हमने जो हॉकी खेली और सीखी है, बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस।
ये करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है बिल्कुल। आज का सेशन। व्यूअर्स, आई होप आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया हो। डिफरेंट था, हॉकी थी, हॉकी के बारे में अरसे से बात हो रही थी, हम भी वेट कर रहे थे कि कब हॉकी के बारे में बात करेंगे। इसला सर का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँगा चलते चलते कि मैंने आपके प्रोग्राम के बारे में आप दोनों ने बहुत सुना हुआ है, बहुत सुना। पहली दफ़ा मैं आया हूँ, सुनता बहुत था, और आपके बड़े व्यूवर्स हैं, सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम से ये चाहूँगा कि जो सुनने और देखने वाले हैं वो इस प्रोग्राम का भी फीडबैक दें, ताकि मुझे भी पता चला कि मैंने क्या फरमाया है। तो आई होप आपको पसंद आया हो आज का शो। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि भाई पाकिस्तान कभी जीतता था, बहुत बड़े बड़े मैचेस जीता है। आई नो इस पास हिस्ट्री, आप बेताश आवाम तो पैदा भी नहीं हुई थी, इनको पता भी नहीं हॉकी के बारे में कुछ, ना प्लेयर्स पता हैं आजकल के। लेकिन आप वो वक्त देखेंगे जब अर्जेंटीना के हेड कोच बैठ के पाकिस्तान से देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ये टीम कैसे खेल रही है, और वहाँ से लेके अब आ जाएं आप कट फॉरवर्ड के 12वें नंबर पे भी दिलीप कुमार खाने में बुला रहा है, सलमान खान खाने में बुला रहे हैं, सारे इस तरह के बॉलीवुड वाले खाने में बुला रहे हैं। इज्जत होती थी, एक लाख लोग मैच देख रहे हैं, टैलेंट होता था। राजीव गांधी से मुलाकात हुई है, इंदिरा गांधी साहिबा से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बुलाया था चाय के ऊपर एशियन 11 को, बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस। हम लोग बड़ा मतलब ये कि बड़ा बहुत ज़बरदस्त टाइम देखा है आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो होपफुली आप लोगों को शो पसंद आया हो। थोड़ा सा लंबा हो गया है तो माजरत उसके लिए। होपफुली हमने ज़्यादा किसी को बोर नहीं किया आज। अच्छा, मैडम ने इंदिरा गांधी साहिबा ने शाम को एशियन 11 के मैच में आना था, तो मैंने उनसे कहा कि आज शाम को आप आएंगी ना, प्राइम मिनिस्टर थी, दिल्ली में मैच था। कहती हाँ मैं कोशिश करूँगी, मेरी कोई मीटिंग है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आऊँगी। अपने साथ ही कहती हैं कि मैं तो खुद भी जब कॉलेज में थी तो साइकिल पे जाती थी और हॉकी खेलती थी। क्या बात है, आप ये देखें, आप वो दौर था, इंदिरा गांधी भी हॉकी खेलती थी, क्या बात है। बहरहाल भाइयों, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। वंस अगेन इसला सर बहुत ही मशकूर और हैं आपके, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। हम नॉन एक्सपर्ट्स लोग हैं, बस ऑफिस से आके बैठ जाते हैं और नहीं, माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो क्वेश्चन थे आपके वो सारे रेलिवेंट थे, जो एक आम आदमी भी चलते फिरते कर सकता है। तो आपने उन खदशात को भी ख़त्म किया कि भाई कोई वहाँ से सवाल करे, वो सारे सवालात खुद ही करें। और इसीलिए हम शिराज में ऐसी ही बात करते हैं कि हमारा शो जो है वो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है कि हम वो बात करना चाहते हैं जो लोगों को सुनना है। हमें पॉलिटिक्स से बाहर रहना है, हमें नॉन बायस कॉन्वर्सेशन चाहिए कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल किसी सियासत में। इसलिए कौन से आपके अपने बच्चे खेलना है या बच्चों के लिए करना है, लेकिन सच बात थोड़ी सी कड़वी भी होती है। बस एग्जैक्टली। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं भाई सिर्फ गेम पे बात हो, नो पॉलिटिक्स, और हमेशा इस प्लेटफॉर्म से हमने सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बातें की हैं। कहते हैं ना, सच जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है, कड़वा होता है। हमारी गालियाँ पड़ती परवीन शाकिर एक शायरा, परवीन शाकिर एक शायरा जी बहुत बड़ी शायर, तो वो कहती थी कि मैं सच कहूँगी वो बुरा मानेगा, मैं सच कहूँगी वो बुरा मानेगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात है। बस इसी शेर के साथ आज माइक ड्रॉप करते हैं और आज अपने शो का अख्ताम करते हैं। वंस अगेन भाइयों, अगर आप लोगों को शो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर शेयर करेंगे इसला सर के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को अगले शो में आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। जी बोले। आपने माइक इस तरह ड्रॉप किया है जी जैसे अक्सर खिलाड़ी क्रिकेट का कैच ड्रॉप कर देते हैं। हमारा वो तो चलता ही रहता है हमारा। ड्रॉप करते रहते हैं। खुदा हाफ़िज़ भाइयों। अल्लाह हाफ़िज़।